अगर हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाएगा, एक्स घूम जाएगा, वाई वही आएगा, और हाँ वाई एक्सिस के अलोंग या पैरेलल घुमाएगा तो वाई घूम जाएगा, मतलब वाई चेंज हो जाएगा। हमेशा एब्सिसा का मतलब है वाई से दूरी, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स से दूरी। थीटा हमेशा यहाँ जो भी एंगल है वो बेटा हमेशा एक्यूट वाला एंगल है लाइंस के बीच का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं एकदम नई शुरुआत में, नई शुरुआत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नई शुरुआत में। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस। आज बच्चों स्ट्रेट लाइंस का पहला लेक्चर है। सच बताऊं तो बच्चों ये आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा बेसिक लेक्चर होने वाला है। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ध्यान से सुनना। आज लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन हाँ इतना भी कम नहीं रहेगा, और मेरे बच्चों नेक्स्ट टर्न से हम लोग लेवल बढ़ा देंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर बहुत ध्यान से, विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस आप इसको देखो। ऐसा ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और कल के लेक्चर में आपकी बिल्कुल ऐसी की तैसी हो जाए। तो भाई साहब ध्यान रखना कि आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से लिखना है, और एक एक पॉइंट को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज क्या है बच्चों हमारे पिटारे में। तो आज बच्चों हमारे पिटारे में है बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो बेटा बेसिक्स क्या होंगे, अगर मैं आपको बेसिक्स बताऊं तो बेसिक्स होंगे वही डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया, ये सारी चीजें बच्चों होने वाली हैं। और सेम वे में बेटा और भी चीज हम पढ़ेंगे। तो हम लोग इंक्लिनेशन पढ़ेंगे, स्लोप पढ़ेंगे, और इक्वेशन लाइन की कैसे लिखी जाती है, किन किन तरीकों से लिखी जाती है, इसको हम पढ़ेंगे। तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेक्चर है, और बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई साहब हाँ, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, जो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना भैया? जरा इसको मैं हटा दूं, एक रुकना जरा, नीचे एक चीज ये हटा देता हूं मैं। हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। हाँ, अब सही लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। हाँ, नीचे एक बिल्कुल दाग था, और दाग यहां पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो भाई साहब देखो क्या है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। हिंदी में बोले भैया, जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें, जितना हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि आप कोई भी सॉल्यूशन उनको बताओगे दे विल हैव अ प्रॉब्लम। तो बच्चों नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं, बस और बस फोकस किस में करें, अपने टारगेट में, आईआईटी में। तो भाई साहब चलो आओ शुरू करते हैं, लेके बाबा का नाम, स्ट्रेट लाइंस। तो देखो बच्चों सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, अरे क्यों नहीं खुल रहा है भाई? हाँ खुल गया। चलो भैया सबसे पहले आती हैं कुछ जरूरी बातें। तो देखो जरूरी बातें क्या है। पहला पॉइंट है भाई साहब, पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है बच्चों एक्स वाई प्लेन। तो ओवरथिंक ना करें, बस देख लो मेरे बच्चों, ये मैंने करके जैसे बना दिया, ये भाई साहब इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये है बच्चों हमारा ओरिजिन प्यारा सा। और भाई साहब कोई भी पॉइंट है, पॉइंट इन कैसे दिखाओगे, जैसे बेटा कोई भी पॉइंट है किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। जैसे भैया अगर यहां पे लाई कर रहा है कोई पॉइंट पी, तो भाई साहब ये है एक्स कॉमा वाई, ठीक है भाई, एक्स कॉमा वाई। जो बेटा एक्स होता है, यहां पे जो एक्स लिखा है उसका नाम होता है बच्चों एब्सिसा, बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट को। और भाई साहब वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो भाई साहब ये इनके भौकाली नाम है, ठीक है भाई, एकदम भौकाली नाम है। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और भाई साहब इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें मेरे बच्चे एक्स को भी हम पॉजिटिव लेते हैं और साथ में वाई को भी पॉजिटिव लेते हैं। अगर भाई साहब ऐसे ही अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बेटा बात करें, इसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें भाई साहब एक्स आपका नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। सेम वे में बच्चों ये जो नीचे लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पे बच्चों एक्स भी नेगेटिव है, साथ में वाई भी नेगेटिव है। और मेरे बच्चों लास्ट में आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और भाई साहब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स होता है पॉजिटिव, मतलब एब्सिसा पॉजिटिव होता है, और वाई क्या होता है बच्चे, नेगेटिव होता है।
सर ये तो हमको पता है, तो क्यों बता रहे हो? ऐसे ही बेटा मेरा मन है, मैं इसलिए बता रहा हूं। जैसे भाई एक पॉइंट मैंने ले लिया 2, -3, इसका मतलब क्या है सर? 2 होगा बेटा एब्सिसा। ठीक है सर, सर क्यों बोर कर रहे हो? करने दो थोड़ा थोड़ा। -3 क्या है बच्चों? -3 होगा ऑर्डिनेट। अगर मैं पूछूं कि बेटा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि भाई x पॉजिटिव है, y बेटा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? ये वाला जो बेटा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बच्चों 4th क्वाड में लाई करेगा। इट विल लाई ऑन 4th क्वाड्रेंट। ओके सर? हाँ बेटा। ठीक है सर? हाँ बेटा। अब देखो मेरे बच्चों, सेकेंड पॉइंट जो नीचे लिखा है, ये नेक्स्ट पेज में भी लिखा है कि भाई साहब इसने ये बोला है कि अगर हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। अगर भाई साहब इसे फिगर से दिखाएं तो देखो फिगर से हम ऐसा दिखा सकते हैं इसे। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से सुनना, ये अभी आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है यही चीजें बेटा जब मैं इलिप्स हाइपरबोला वगैरह में ऐसे चुटकी बजाते ही यूज कर लूंगा तो भाई साहब लोगों को नहीं समझ में आता है। इसलिए भाई बहुत ध्यान से देख लो। जैसे भाई साहब आपको कोई भी पॉइंट दिया है, कोई भी पॉइंट दिया है, जैसे मेरे बच्चे कोई पॉइंट आपको दे दिया 2, यहां पे लाई कर रहा होगा। ठीक है भाई, यहां कहीं होगा बेटा 2, -3। अगर बेटा मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट को मूव किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल, अब आप ये तो जानते हो मेरे बच्चे कि अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूवमेंट दिखा रहे हो, मतलब यार एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का क्या मतलब होता है कि सर यही चीज वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। सही बात है सर, एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब भाई साहब ये वाला पॉइंट अगर आप इसी लाइन की, ये जो डॉटेड लाइन है, अगर इसमें बेटा घुमाने लगोगे तो भाई साहब अगर यहां भी जाओगे तो देखो भाई साहब, अगर आप यहां भी जाओगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब देखो एक्स तो चेंज हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही भाई साहब? एक्स तो चेंज हो रहा है, एक्स क्या होगा हमको नहीं पता, एक्स क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा। यानी सर अगर आप एक्स में घूमने जाएगा तो एक्स भी घूम जाएगा लेकिन वाई नहीं घूम जाएगा। अगर एक्स के अलोंग घूमने जाएगा तो भाई एक्स सच में घूम जाएगा। समझे? मतलब चेंज हो जाएगा। क्या होगा ये बेटा सवालों को देख के पता लगेगा। अगर भाई साहब ऐसे पीछे आगे कहीं भी चले गए, मानो बेटा यहां पे चले गए, तो भाई साहब फिर से इसका एक्स देखो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन वाई कितना रहेगा मेरे बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा। तो मैंने यही बोला कि भाई साहब इफ यू मूव और इफ अ पॉइंट इज मूव्ड अलोंग द या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मेरे बच्चे वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहता है। ओके सर? हाँ बेटा। अब मेरे बच्चे दूसरी सिचुएशन देख लो। अगर बेटा मैं आपको दूसरी सिचुएशन बताऊं, कुछ देखो ऐसी सिचुएशन करते हैं, सेम पॉइंट के साथ खेलने की किसी और पॉइंट के साथ। चलो भाई साहब अब की बार किसी और पॉइंट के साथ हम लोग खेल लेते हैं। ठीक है सर, कौन सा पॉइंट लोगे? मैंने कहा मानो -3, -4 ले लिया। यहां पे बेटा ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने -3, -4। ओते सर? हाँ बेटा। अरे अरे लिख नहीं पा रहे हो सर? अभी लिख के दिखाते हैं, -3, -4। ठीक है सर। अब एक चीज बताओ भाई साहब, पिछली बार आप किसके अलोंग मूव करे थे? किसके पैरेलल बोलूं चाहे अलोंग बोलूं बच्चों, दोनों का मतलब सेम होता है। अगर मैं अब की बार वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करूं, ठीक है भाई, वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करने का मतलब क्या होता है भाई? वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करने का या फिर वाई एक्सिस के अलोंग मूव करने का एक मतलब होता है कि बेटा हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मूवमेंट दिखा रहे हैं। अगर भाई साहब आप ऐसे मूवमेंट दिखाओगे तो देखो एक्स चेंज नहीं होगा। आप चाहे ऊपर आ जाओगे, मानो भैया एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ हो गया भाई साहब, एक्स का कोऑर्डिनेट वही रहेगा, ये हो जाएगा -3, लेकिन अब वाई बेटा कुछ ना कुछ चेंज होगा, मानो डेल्टा हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा इधर आ गए भाई साहब, तब भी एक्स वही रहेगा आपका, लेकिन वाई बेटा मानो कुछ भी चेंज हो गया, मानो स्मॉल आर हो गया। यानी सर जब भी कभी वाई एक्सिस में घुमाएगा तो वाई भी घूम जाएगा, लेकिन एक्स पे बेटा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट बेटा गाना याद रखो, एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाएगा, एक्स घूम जाएगा, वाई वही आएगा। और हाँ, वाई एक्सिस के अलोंग या पैरेलल घुमाएगा तो वाई घूम जाएगा, मतलब वाई चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है एक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है सर? आता है सर?
और अच्छा पढ़ाओ और अच्छे अच्छे सवाल कराओ। कराते हैं बेटा, रुको पहले बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग कर लो। अब भाई साहब आता है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। ओके सर, हाँ बेटा। अब जैसे देखो बेटा, ये आपको कोई भी लाइन दी है, मानो बेटा ये लाइन दी गई, इस लाइन का नाम है लाइन, लाइन है ये, ठीक है, लाइन का नाम है भैया लाइन, नाम है। और भाई साहब कोई भी आपको पॉइंट दिया है, मतलब मानो बेटा पॉइंट आपको दिया है P। अब आपसे बोला गया कि सर जरा पॉइंट का लाइन के साथ डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, पॉइंट का लाइन के साथ डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तुमने कहा यार सर ऐसे तो खूब सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है भाई, सर ये भी एक डिस्टेंस है, सही बात है, पॉइंट का इस लाइन के साथ ये भी एक डिस्टेंस है। सर ये भी एक डिस्टेंस है, सही बात है। सर ये भी एक डिस्टेंस है, सही बात है। सर एक यहाँ पे स्पेशल डिस्टेंस आएगा, हमने कहा कौन सा? सर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हमने कहा परपेंडिकुलर वाला भी डिस्टेंस एक डिस्टेंस है। उसने कहा हाँ सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला भी एक डिस्टेंस है। सर ये भी एक डिस्टेंस है। सर ऐसे तो इनफाइनेटली मेनी डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं। हाँ मेरे बच्चे, सर मतलब कि पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इनफाइनेटली मेनी डिस्टेंसेस पॉसिबल। ऐसी खूब सारी डॉटेड लाइन बना सकते हो, इनफाइनेटली मेनी डिस्टेंसेस पॉसिबल। लेकिन मेरे बच्चे एक चीज ध्यान रखना, अगर सवाल में लिख के आया है कि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस बताना है, तो भाई बिल्कुल भी नहीं शर्माना है और बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। हमेशा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बताओगे। मतलब ये क्लियर है कि इनफाइनाइटली मेनी डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं, लेकिन भैया बाबा लोगों ने ये बोला कि अगर पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो भैया ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हमेशा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखना है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखना है पी का लाइन से, जो बेटा इस वाले केस में क्या है सर? पीए है। हाँ सर नहीं पीए है, पीए डिस्टेंस है। क्या जोक मारा है सर बेकार सा? कोई बात नहीं, सुन लो। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज आती है। नेक्स्ट चीज क्या आती है मेरे बच्चे? ये जो पीए है ना बेटा, ये जो पीए है ये मेरे बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये जो परपेंडिकुलर बेटा डिस्टेंस होता है ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सर कैसे होता है? सर कैसे होता है? हमने कहा देखो भाई, अगर आप कोई भी ट्राइंगल मान लो, ठीक है ना, पीए एक उसकी साइड है, दूसरा मानो बेटा यहां पे इसको ले लिया, चलो हाँ इसको ले लिया, पीएसी ले लिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे, या आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो भैया ये सारी डॉटेड लाइन, देखो आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, चाहे आप पीएसी ले लो, चाहे आप पीएडी ले लो, देखो पीएडी ले लो, चाहे आप पीएसी ले लो, आप कोई भी ले लो, चलो भैया चाहे आप पीएबी ले लो, ध्यान देना भैया पीए लिया है फिर बी लिया है, चाहे भैया पीएवाई ले लो, चाहे आप पीएजेड ले लो। भाई साहब ये सारी जो व्हाइट डॉटेड लाइंस हैं, समझे ना, ये जो व्हाइट डॉटेड लाइंस हैं मतलब पीसी, मुझे नहीं पता आपको बीच वाली कैसी दिख रही है, वैसे ये बेटा ब्राउन है, चलो कोई बात नहीं, चाहे पीसी ले लो, ट्राइंगल पीएसी में हाइपोटेनियस है, चाहे पीएडी ले लो, पीएडी ट्राइंगल में पीडी भी हाइपोटेनियस है, चाहे पीएबी ले लो, ये भी भैया पीबी हाइपोटेनियस है, चाहे पीएवाई ले लो, पीवाई हाइपोटेनियस है, चाहे पीएजेड ले लो, पीजेड हाइपोटेनियस। और बेटा हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, ये आपको पता है, नहीं पता है तो आज मैंने बता दिया। तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी ट्राइंगल ले लो, कोई भी ट्राइंगल ले लो, हाँ पीए उसकी एक साइड होनी चाहिए, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, पीए शॉर्टेस्ट साइड होगी। अब सारे कंसेप्ट की ऐसी की तैसी कितना ध्यान रखना है? बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी कभी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हमेशा आपको क्या लेना है? हमेशा बेटा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। मतलब भाई साहब जो पीए है ये किससे छोटा होगा? सर ये छोटा होगा पीसी से, पीए सर पीडी से भी छोटा होगा, सर ये जो पीए है सर ये पीवाई से भी छोटा होगा, जितना भी दिख रहा है भैया सबसे छोटा होगा। लेकिन हाँ बेटा ये पीसी पीडी को इन सबको आपस में कंपैरिजन करने का कोई भी जरूरत नहीं है, सारी चीजों की ऐसी की तैसी, बस बेटा ये सितारा याद रखना। ठीक है सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब देखो जो नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट चीज बेटा ये आती है कि हम लोग पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ठीक है ना।
डिस्टेंस ऑफ आ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ आ पॉइंट होते सर, पॉइंट क्या दिया है हमने कहा पी, एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस होते सर। सर कोऑर्डिनेट एक्सिस सर क्या ये इंपॉर्टेंट है बेटा? पूरे कोऑर्डिनेट में काम आता है। ये छोटे छोटे बेटा फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये छोटी बातें हैं परंतु बेटा बहुत ज्यादा मोटी बातें हैं। तो भाई साहब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट हमें देखना है, किससे देखना है भैया? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस होते सर। हाँ बेटा, अब यहां पे बेटा देख लो जरा। हाँ सर, चलो बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो। ओके सर, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो। ओके सर। अब देखो भाई एक बेसिक चीज पे मैं आता हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अगर भाई साहब ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो आपको पता ही है। अगर भाई साहब कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया, मानो पी एक्स कॉमा वाई ओते सर। हाँ, अब भाई साहब देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका बेटा ये मतलब होता है कि सर हम लोग वाई एक्सिस से परपेंडिकुलरली, ये बेटा इसका मतलब होता है, मतलब ही यही होता है। ज्यादा ओवरथिंक मत करना, पहले हम बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में समरी भी बता देते हैं, इसलिए टेंशन मत लेना। आ जाओ। तो भैया इसका मतलब ये है कि सर आप वाई एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर आए? वाई एक्सिस से बेटा हम एक्स से परपेंडिकुलर आए ओते सर। सर इसका मतलब क्या है? सर ये ग्रीन लाइन क्या है बेटा? ये जो ग्रीन लाइन है इसका मतलब ये है कि सर हम एक्स एक्सिस से वाई परपेंडिकुलर आए। इसको हमेशा आपको ऐसे ही रीड करना है। मतलब भाई साहब ये जो एब्सिसा होता है, एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एब्सिसा का बेटा मतलब होता है कि वाई एक्सिस से कितना हम आए, मतलब हम एक्स आए, समझे ना? ये एक्स होता है और ये बेटा वाई होता है। ठीक है सर। अगर मानो मेरे बच्चे यही पॉइंट, बस सुनते रहो, जितनी बकवास मैं कर रहा हूं बेटा सिर्फ सुनते रहो। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, अगर मानो ये बेटा 2,3 पॉइंट होता तो बताओ भैया कितना हम लोग डिस्टेंस राइट आते? सर 2 राइट आते, सही बात है 2 आते। और कितना ऊपर जाते? सर वाई मतलब 3 ऊपर जाते। ठीक है सर। अब अगर बच्चा देखो यहीं पे आपको कोई पॉइंट, यहां पे कोई दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है क्यू, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? एक्स कुछ नेगेटिव होगा। मानो बेटा जो एक्स है ये कुछ बेटा आपका -1 है और वाई बेटा पॉजिटिव है, वाई मानो बेटा 1 है। ठीक है ना, इनकेस ऐसा कुछ हो गया है। अब बेटा यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। अब भाई साहब देखो ये जैसे परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे, ये जैसे बेटा आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो देखो इसको आप कैसे रीड करोगे, रीड करना हमको सीखना है। मतलब भाई साहब क्या, कितना परपेंडिकुलर, ये बेटा हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हम ये बोलेंगे कि सर देखो यहां से हम 1 यूनिट, यहां से हम 1 यूनिट लेफ्ट आए, मतलब -1 आए हैं। ठीक है ना, -1 आए हैं। और सेम वे बेटा ये 1 हम यहां ऊपर आए। अब रोने मत लगना, ये दोनों तो बराबर नहीं लग रहे हैं, तुमने कैसे ऐसे मान लिया? भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो। मतलब भाई साहब मैं ये बोल सकता हूं कि हमेशा एब्सिसा का मतलब है वाई से दूरी और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स से दूरी। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बस सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी में समरी बताऊंगा। एब्सिसा का मतलब क्या होता है? दूरी किसके साथ? दूरी फ्रॉम, दूसरी लिख रहा था मैं, ठीक है ना, दूरी फ्रॉम वाई एक्सिस। और बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विद साइन लिखा जाता है, विद साइन लिखा जाता है। मेरी बात समझे ना यार? जैसे भाई साहब यहां इसकी वाई से, यहां पे वाई एक्सिस से दूरी 2 थी, तो एब्सिसा क्या है भैया? विद साइन। हाँ राइट आए थे। लेफ्ट यहां पे गए बेटा, लेफ्ट कितना 1 गए, तो भैया एब्सिसा क्या हो गया? दूरी फ्रॉम वाई एक्सिस विद साइन। लेफ्ट गए थे बेटा इसलिए उसको नेगेटिव लिया है, राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को क्या लेते हैं बेटा? नेगेटिव। सेम वे में भाई साहब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि ऑर्डिनेट क्या होता है सर? मैंने कहा देखो बेटा ऑर्डिनेट होता है दूरी ओते सर। दूरी क्या होती है? फ्रॉम, ओके सर, एक्स एक्सिस, ओके सर। हाँ ये भी क्या होता है? विद साइन होता है। सर कैसे फ्लैशपैड में लिखना है? नहीं, सिर्फ समरी लिखी जाती है, ज्यादा टेंशन हमारी क्लास में नहीं लिया जाता है। हम सब कुछ समझाएंगे, आखिरी में कहेंगे इसको याद कर लो, समझने के बाद टेंशन मत ले लो।
तो देखो भैया एब्सिसा क्या है, दूरी फ्रॉम वाई एक्सिस, डेफिनेशन है, परिभाषा है। ऑर्डिनेट क्या है, दूरी फ्रॉम एक्स एक्सिस, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विद साइन है। क्या आपको समझ में आया, आई गया होगा। सेम वे में बेटा अगर और पॉइंट लेके एनालाइज करना है, चलो भाई साहब अब की बार पॉइंट यहां पे ले लेते हैं। ठीक है सर, यहां पे ले लो। ये पॉइंट क्या है सर, मैंने कहा आर है। मानो ये कितना है, मैंने कहा सर देखो लेफ्ट आए हो तो -3/4 होगा, नीचे आए हो इसलिए मानो कुछ हमने मान लिया -3/4। चलो सेम सेम नहीं लेते हैं, मानो बेटा ये कुछ हो गया आपका -5/4 हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, ऐसा कुछ नाप नहीं रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि नाप रहा हूं। अब देखो भाई साहब क्या है भाई साहब, यहां पे बहुत ध्यान देना, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप। ठीक है सर, अब बेटा यहां पे जरा ध्यान दो, इसको आप कैसे रीड करोगे कि यार एक्स एक्सिस से, सॉरी वाई एक्सिस से कितना लेफ्ट आए, -3/4, एक्स एक्सिस से कितना नीचे आए, -5/4। ठीक है सर, ऐसे रीड करते हैं। हाँ, अब बेटा बात आती है डिस्टेंस की। आपके फिजिक्स वाले सर ने शुरुआती दिनों में ही आपको एक चीज बता दी होगी कि डिस्टेंस हमेशा बेटा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है सर, अब आता है बेटा क्या मैं बताना चाहता था, अगर भैया आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट, कोई भी दिया है पी पॉइंट, एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द वाई एक्सिस के साथ। ठीक है सर, वाई एक्सिस के साथ, और साथ में दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस होते सर, डिस्टेंस ऑफ ये जो पॉइंट दिया है एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके सर, ये हमें दो चीज निकालनी है। तो देखो भैया आपको पता है कि भाई जैसे ये पॉइंट P है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखो एब्सिसा के बराबर है, समझो ना, वाई एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मैंने बताया था कि भैया डिस्टेंस एक पॉइंट का लाइन से, एक्सिस भी एक लाइन होती है, एक्सिस भी एक रेखा होती है, एक लाइन होती है। तो भाई पी पॉइंट का जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है बेटा वो 2 है, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बेटा 3 है। मतलब ये डिस्टेंस देखो एब्सिसा के बराबर है, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है, और ये डिस्टेंस बेटा ऑर्डिनेट के बराबर है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है। लेकिन भाई जैसे मैं क्यू के पास गया, मैंने कहा ए क्यू, बोलती है हाँ। हमने कहा क्यू यार तुम्हारा डिस्टेंस जो है, तुम्हारा डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, इसने कहा -1, हमने उसे पीट दिया। हमने कहा भैया -1 डिस्टेंस होता ही नहीं, फिजिक्स वाले सर ने बताया है कि यार डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब है पॉजिटिव बताओ। तो इसने कहा अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। डिस्टेंस तो आपने भी बताया था कि मॉडुलस लिया जाता है डिस्टेंस के लिए, याद है बेसिक मैथ्स, ठीक है ना, मॉडुलस। तो इसका मॉड कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। तो देखा जाए बेटा मैंने यहां पे एब्सिसा का मॉड लिया है, मेरी बात समझे, एब्सिसा का मॉड लिया है। इन शॉर्ट सब चीजों की ऐसी की तैसी मुझे यह समझ में आया कि अगर किसी ने बोला है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब उस पॉइंट के एब्सिसा का मॉड लेना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड लेना है। जब कभी वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेना है तो एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड लेना है। अब जैसे बेटा आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेना है, तो देखो भैया एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑर्डिनेट के बराबर आया था, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। अगर इस वाले केस में मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछूं तो आपको पता है सर -5/4 तो होगा नहीं। तो फिजिक्स वाले सर और हमारी बेसिक मैथ्स की वजह से आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस 5/4 है, यानी कि सर ये कहने का मतलब है ये है मॉड ऑफ ऑर्डिनेट। अब भाई साहब सारे कंसेप्ट्स की ऐसी की तैसी सिंपल चीज जो हम बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं बेटा, इतनी हमने बकवास कर दी है, तुम लोग को, कुछ लोग को लग भी रहा होगा ये क्या यार है, 2x में देख लेते हैं। हाँ देख लो 2x में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल का लेक्चर बेटा हाफ एक्स में देखना पड़ेगा, 0.5x में देखना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो भाई बिना किसी टेंशन के आज प्लीज सहलो, कमेंट कर दो सहलो, मतलब ये कमेंट मत करो, मैं बोल रहा हूं सहलो। तुम अभी टाइम स्टैम्प लगाओ और कमेंट कर दो ओते सर, मैं समझ जाऊंगा भाई साहब आप ये काम करने वाले हो, आप ये चीज सह रहे हो, कोई बात नहीं, एक एक पॉइंट बेटा पढ़ ले रहे हो। तो देखो इसको याद कर लो, ज्यादा मैंने बोल दिया है कि भैया पी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर वाई एक्सिस से निकालना है, वाई एक्सिस के केस में एब्सिसा का मॉड कर दो, एक्स एक्सिस के केस में ऑर्डिनेट का मॉड कर दो। मैंने बहुत बकवास करी, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सब की ऐसी की तैसी। आता है भाई साहब पहला सवाल, चलो भाई पॉज करके कर दो। अब देखो बेटा तुम बोल लो कि डिस्टेंस इस वाले पॉइंट का निकालना है फर्स्ट में,
पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है ना। डिस्टेंस देखो वाई एक्सिस का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है, ठीक है। इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, मॉड ऑफ एब्सिसा, मतलब भाई साहब 2 यूनिट्स करके लिखा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो आपको पता है कि भाई साहब वो ऑर्डिनेट का मॉड होगा, तो ऑर्डिनेट का मॉड कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स हो जाएगा। एंड बेटा सेम मैनर में इफ समवन आस्क यू दिस सेकंड थिंग कि भैया इसमें जरा डिस्टेंस बना तो वाई एक्सिस के साथ, तो आप सिंपली बोल सकते हो सर मॉड ऑफ एब्सिसा, उल्टा मत कर देना, बार बार कह रहा हूं, वाई एक्सिस के केस में एक्स कोऑर्डिनेट लेना, उल्टा वाई के केस में एक्स और एक्स के केस में वाई। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 यूनिट्स आ रहा है। और ऐसे बेटा अगर डिस्टेंस हमें एक्स एक्सिस से निकालना है तो हमें मॉड किसका लेना है, ऑर्डिनेट का, तो बेटा ये हो जाएगा 3 यूनिट्स। क्या आपको समझ में आ गया? मुझे पता है बहुत इजी है, कुछ इसमें 12th के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मुझे पता है उनके लिए बहुत इजी है, लेकिन हाँ हर चीज सुन लो, कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस आपको गिरा देता है। मेरी एक एक बात ध्यान से सुनो और उसको भैया विचार करो और फिर सवाल करो, ठीक है भाई। तो अब तक जितना पढ़ा है बस यही बेटा एक समरी इंपॉर्टेंट है, सितारा यही लगा है और आपको ये करना आ गया है, ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल आता है, चलो ट्राई करो बच्चों। सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स एक्सिस में निकालो, मेरे ख्याल से आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो भाई नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स एक्सिस में निकालो। चलो सर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। विच आर एट डिस्टेंस ऑफ सी यूनिट्स, ठीक है ना, सी यूनिट्स के डिस्टेंस पे है और सी के बारे में बोला है कि सी बेटा 3 भी नहीं है, 3 से छोटा है, ठीक है। और बेटा कौन सा पॉइंट है, हमने कहा 2,3। अच्छा बेटा हाँ, मैंने कहा बेटा 2,3 बोलता है हाँ सर बताइए। हमने कहा देखो भैया ये जो आपका ये जो 2,3 है, हाँ इससे जरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। मैंने कहा कर दीजिए सर। इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी आएगी सर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है इसलिए मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट मतलब सर ये 3 यूनिट्स आएगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भैया इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई है, 3 यूनिट्स आ गई है। हाँ सर। अब आप ये भी जानते हो बेटा, ये भी आप जानते हो कि बेटा ये जो है ये इस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, पीछे बताया था ये बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अरे हाँ सर ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई है, 3 यूनिट्स आ गई है, मैंने 3 लिखा है। अब आप ये समझ गए हो कि बेटा यहां पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस पे और इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकालो तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अब बेटा ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी डिस्टेंस 2,3 से 3 से छोटी हो जाए, नहीं 3 इसकी है शॉर्टेस्ट है तो 3 से छोटी कभी हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, नो सच पॉइंट। क्या आपको समझ में आया भाई? अगर समझ में आया तो जल्दी से कमेंट कर दो, बोलो हाँ SMA मतलब समझ में आया, टाइम स्टैम्प लगा के। बहुत एक्टिव मेरे को पार्टिसिपेशन चाहिए बेटा, बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है भाई। और जितनी चीज बता रहा हूं ध्यान से समझते रहो। चलो बेटा नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब आपको बोला बेटा एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, ओके, फ्रॉम द वाई एक्सिस, ओके, मतलब वाई एक्सिस से बेटा 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। चलो मेरे बच्चे जल्दी से इसका आंसर निकालो, टाइम स्टैम्प लगा के जल्दी से कमेंट करो, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से निकाल लिया होगा। अब मेरी बारी आ गई है। हाँ सर। अब देखो बेटा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब देखना मेरे बच्चे क्या बोला गया है, अब पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, सही बात है। और हाँ उसका वाई एक्सिस से बेटा डिस्टेंस कितना है, हमने कहा देखो भैया वाई एक्सिस से डिस्टेंस उसका भाई साहब 5 यूनिट्स है। ओते इसका मतलब क्या, 5 यूनिट यहां भी लाई कर सकता है। हाँ अगर 5 यूनिट राइट जाएगा तो ये 5,0 कहलाएगा। और भाई साहब दूसरी चीज क्या है मेरे बच्चे, यहां से 5 यूनिट आप लेफ्ट भी जा सकते हो, लेकिन 5 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो बेटा -5,0 कहलाएगा। क्योंकि भाई साहब एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है इसीलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, आंसर आप सब समझ चुके हो, बहुत भौकाली लोग हो, यह आ जाएगा बेटा +-5,0। दिस इज द आंसर, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये चीजें बहुत ही बेसिक थी, बहुत ही बेसिक थी।
फाइनली आपको बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और दूसरी चीज क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला ये तो आपको पता ही है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है भाई, इसको मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, ना कहीं से देखने की कोई जरूरत है। सिंपल भाई साहब, जैसे आपको ये दो पॉइंट दिए हैं बेटा, ए पॉइंट दिया है x1 y1, अगर किसी ने कहा भाई साहब बी पॉइंट बताओ तो बी पॉइंट होगा बेटा x2 y2। अब आपको क्या करना है रे, मैंने कहा सर हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होता है सर, अंडर रूट, और ये क्या होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां कोई सितारा नहीं लगा रहा हूं, सबको ऑलरेडी आता होगा, हर कोई 10th पास हो। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है सर। और बताइए सर, चलो बेटा ये सवाल करो, डिस्टेंस निकालो इन दो पॉइंट्स के बीच का, ए कॉस ए साइन ए कॉस बी साइन बी। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। चलो बेटा, अब देखो भैया ये पॉइंट मानो कुछ P पॉइंट दिया है, इसको बेटा P पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज P पॉइंट। क्या ये P पॉइंट दिख रहा है आपको? हम स्क्रीन के पास देखें आके, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इस वाले कलर ने उसको उसकी ऐसी की तैसी कर दी है। ठीक है, चलो बेटा व्हाइट से दिखा देते हैं। ये बेटा P पॉइंट है, और ये बेटा मानो कि Q पॉइंट है। ठीक है सर, ये P है, ये Q है। अरे वाह सर, टाइम ना वेस्ट करो सर, जल्दी कर दो। चलो बेटा जल्दी कर देते हैं। तो देखो भैया ये जो आपका जो PQ डिस्टेंस है, तो ये क्या होता है, मैंने कहा देखो बेटा ये होता है अंडर रूट पहला माइनस दूसरा, ए कॉस ए माइनस ए कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा, ए साइन ए माइनस ए साइन बी का होल स्क्वायर। अरे वाह सर, हाँ बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इससे a बाहर निकालो तो a स्क्वायर दिखेगा, इससे a बाहर निकालो तो a स्क्वायर दिखेगा। देखा जाए बेटा, दोनों का a स्क्वायर कॉमन लो तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, a स्क्वायर यहां है, अंदर क्या होगा cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर, और प्लस कितना होगा बेटा sin a माइनस sin b का होल स्क्वायर। ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो आप जानते हो जैसे ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आपको पता है रूट से बाहर निकालते ही एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, ये आता है मॉड ऑफ ए। सही बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव दिया है इसीलिए मॉड ए की वैल्यू होगी ए। हाँ सर, यानी सर ये मॉड भी हट जाएगा सर। हाँ मेरे बच्चे, यहां आ जाएगा ए इंटू। अब देखो मेरे बच्चे, जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, यू विल गेट ए कॉस स्क्वायर है। देखो मैं इसके अंदर ही अंदर सॉल्व कर रहा हूं, इसको बेटा सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देख लो भाई साहब। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। हाँ सर, और इसका क्या आएगा -2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, और इसके साथ क्या आएगा -2 टाइम्स साइन ए साइन बी। तो देखो -2 कॉमन ले लिया है। अब भैया इस दुनिया में हर प्रजाति का जीव जानता है कि सर, हाँ सर ये कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का सम 1 होता है, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी का सम भी 1 होता है। तो बेटा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, a टाइम्स अंडर रूट ऑफ, ये आ गया 2 -2। अब देखो बेटा ये लिखा है फॉर्मूला है कॉस ऑफ a माइनस बी का, लिख दो सर ये है कॉस ऑफ a माइनस बी। और ध्यान दो बेटा, 2 बाहर लेके आओ तो ये आ जाएगा √2a, और अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी। होते सर, हाँ बेटा। अब बेटा देखो ये चीज भी आप जानते हो सर, क्या सर क्या, मैंने कहा देखो बेटा 1 माइनस जो cos 2 थीटा होता है, ये बेटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर भाई साहब मैं 2 थीटा को ले लूं a माइनस बी, जरा ध्यान देना भाई, 2 थीटा को क्या ले लिया मैंने यहां पे a माइनस बी, तो देखो भैया क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी विल इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसका आधा एंगल कितना होगा बेटा, θ/2 होगा। ओते सर, हाँ बेटा।
तो ये एनालिसिस जैसे बेटा आप करोगे तो देखो पीछे जो हमने डिस्टेंस निकाला है, जो बेटा PQ डिस्टेंस निकाला है, वो हो जाएगा √2a, और अंदर रूट के क्या होगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2। θ/2 तो नहीं होगा, a - b/2। कुछ मैंने यहाँ पे बेटा गड़बड़ लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए मेरे बच्चे a - b/2, क्योंकि थीटा की वैल्यू यही है, क्योंकि भाई 2 थीटा की वैल्यू a - b है। ओते सर, यानी ये आ जाएगा सर 2 sin स्क्वायर थीटा a - b/2। अब यहाँ पे देख लो भैया, ये आ जाएगा 2a मॉड ऑफ, रूट लिया है बेटा, ठीक है ना, ये √2 से मल्टीप्लाई हुआ a - b/2। हाई ला ट्रिग्नोमेट्री सर, हमारा तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। चलो भाई, मेरा बर्गर आ गया था, मैंने बर्गर खा लिया, नाउ फुल ऑफ एनर्जी आगे शूट करने के लिए। तो बेटा इंटरेस्ट नहीं, बहुत इजी से फॉर्मूले हैं, ठीक है, कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट चीज। याला सवाल बेटा हर कोई ट्राई करो। ये सवाल है कि बेटा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एक वर्टेक्स है 0,0 पे और दूसरा है 3,√3 पे। तो भैया तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है सर, कर देते हैं। चलो बेटा तुम लोग सॉल्व करो, पॉज करो। चलो बेटा मेरी बारी आ गई, यहां पे ध्यान दो। अब देखो भैया, एक वर्टेक्स हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं जो ए है, जो बेटा दूसरा जो वर्टेक्स है, दूसरे वर्टेक्स को हम लोग मान लेते हैं 3,√3, सही बात है। और जो बेटा जो तीसरा वर्टेक्स है, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, बीटा। तीसरे वर्टेक्स को बेटा हम लोग मान लेते हैं अल्फा, बीटा, सही बात है। अब देखो भाई, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या है सर? सर तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होगी। तो एक बार बेटा ऐसा करते हैं, आप AB का स्क्वायर, अगर लेंथ बराबर है तो बेटा AB का स्क्वायर विल इक्वल टू AC का स्क्वायर एंड दिस विल इक्वल टू BC का स्क्वायर। हाँ, अब देखना भाई साहब, अगर मैं AB का स्क्वायर देखूं भैया, ये AB का स्क्वायर क्या है, तो मैं कहूंगा ये है बेटा 9 + 3 इक्वल टू, ठीक है भैया, AB का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर, ध्यान देना, रूट स्क्वायर के कारण हट गया है। अब यहां बेटा देखो AC क्या हो जाएगा, ऐसे ही बेटा AC तो इसका रूट होगा, लेकिन स्क्वायर लगते ही इसका रूट हट जाएगा। ऐसे ही बेटा BC निकालोगे तो देखो BC डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा अल्फा -3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा बीटा -√3 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ओके बेटा, ओके सर, हाँ बेटा। अब यहां पे बेटा हर कोई ध्यान देना। अब भाई साहब देखो, एक इक्वेशन तो इससे आप बना लोगे, इससे क्या आया, मैंने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है बेटा 12, सही बात है। नेक्स्ट चीज क्या है भाई, नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने कहा भाई अगर आप इसको लोगे, किसको, इसको लोगे, है सर, हाँ, इसको बेटा अगर लोगे तो देखो भाई साहब, इसको इक्वेट करते ही आपको पता है, स्क्वायर करते ही ये अल्फा स्क्वायर इसको काटेगा, बीटा स्क्वायर इसको काटेगा, और बेटा 0 विल इक्वल टू, यहाँ पे -3 मतलब 3 का स्क्वायर आएगा 9 + 3, तो बेटा ये आप भी एक्सपेंड कर लोगे, कृपया करके इसको खुद एक्सपेंड करें। तो देखो जैसे बेटा इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 6 अल्फा + 2√3 बीटा इक्वल टू बेटा होगा 12, सही बात है। अब बेटा ऐसा करो, 2√3 से इसको डिवाइड कर दो, जैसे भाई साहब 2√3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका √3 अल्फा + बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6√3, मतलब कितना आ रहा है बेटा, किससे डिवाइड किया मैंने, 2√3 से, हाँ 2√3 आ जाएगा बेटा, दिस विल इक्वल टू 2√3। यानी बेटा जो बीटा है, बीटा का वैल्यू हो जाएगा -√3 टाइम्स अल्फा -2। क्या हमने सही किया है बेटा, जरा सॉल्व कर लो, सही बात है, बीटा इक्वल टू -√3 अल्फा + 2√3, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, ये आ जाएगा। ओते सर, ओते सर, ओते सर। अब बेटा यहाँ पे जरा भैया पुट कर दो, जैसे बेटा इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो देखो क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, पुट करते ही देखो भैया यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बेटा बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स अल्फा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है मेरे बच्चे, ओते सर, ठीक है। देखो बेटा सिर्फ कैलकुलेटिव सवाल है, मैं इसलिए करा रहा हूं कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाए। अब यहां पे आ जाओ बेटा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर -12 अल्फा प्लस 12 इक्वल्स टू 12। सॉल्व करो बेटा, 12 से 12 कटेगा और ये आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर -12 अल्फा इक्वल टू 0।
फिर देखो 4 अल्फा, ये आ जाएगा बेटा अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब जो अल्फा है बेटा वो होगा 0, या फिर भाई साहब जो अल्फा है वो होगा 3। सही बात है। अब बेटा यहां पे जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, अगर अल्फा 0 है तो देखो भैया अल्फा 0 यहां पुट करो तो देखो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा बेटा 2√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। और जिस टाइम बेटा अल्फा 3 पुट करोगे तो देखो अल्फा 3 पुट करते ही बेटा ये आ जाएगा -√3। ओते सर, मतलब भाई साहब ऐसे दो वर्टेक्स पॉसिबल है, मतलब जो इसके सी के जो पॉसिबल वर्टेक्स है बेटा, ये सी का ही वर्टेक्स है ना, सी का बेटा पॉसिबल वर्टेक्स क्या है, ये है 0,2√3 और बेटा ये है 3, -√3। इसका मतलब क्या बेटा, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, मतलब सी की बेटा दो पॉसिबल वर्टेक्स हैं। ठीक है, क्या बच्चों सबको क्लियर है? बहुत आसान सा था, बस डिस्टेंस फॉर्मूला था, इतना तो आपने 10th में भी पढ़ लिया होगा। अब आता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो भैया सेक्शन फॉर्मूला क्या है, हमने कहा भाई साहब मानो कि आपको दिए हुए हैं 2 पॉइंट्स होते सर, यहां भैया जो ए है ये है x1, y1, सही बात है सर। बी क्या है, मैंने कहा बी है x2, y2 होते सर। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना, अगर बेटा कोई पॉइंट पी इसको इंटरनली, ठीक है ना, इंटरनल डिवीजन का मतलब है इंटरनली, इंटरनली मतलब ए बी के बीच में इसको बेटा डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में, तो देखो m:n का मतलब क्या होता है, AP अपॉन BP, ठीक है भाई, ये मतलब होता है, एंड दिस इक्वल्स टू m अपॉन n। ओते सर, ओते सर, ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको p का कोऑर्डिनेट निकालना है तो p का ले लेते हैं बेटा अल्फा कॉमा बीटा। इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे बेटा इसका मतलब जो अल्फा है, जो x कोऑर्डिनेट देखो क्या होता है, ये पोर्शन m है, AP वाला पोर्शन हम लोग m मानते हैं, तो mx2 बेटा ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना है, प्लस कितना होगा nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब भाई mx2 nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर मैं बेटा बीटा की बात करूं, देखो बीटा क्या होगा, बीटा होगा my2 ओते सर, हाँ बेटा my2 प्लस कितना होगा भाई ny1 और होल डिवाइडेड बाई होगा m प्लस n। ये होता है भाई साहब सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल वाला आता है सर, और अच्छी चीजें कराओ ना सर, टेंशन ना लो, सब कराएंगे, बस अभी सुन लो, पहला लेक्चर है, ठीक है, टेंशन मत लो। एक्सटर्नल डिवीजन की सर बात करें, हाँ सर, अब देखो बेटा एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है बहुत ध्यान से देखना, जैसे भाई साहब ये ए है और बेटा ये आपका क्या है बेटा बी है, ठीक है, ये बेटा ए बी लाइन सेगमेंट है, चलो पूरा ले लेते हैं, ये बेटा ए बी लाइन सेगमेंट है। अचानक से क्या हुआ, क्या हुआ सर, अचानक से बेटा ऐसा हुआ कि भैया जैसे ये ए बी लाइन सेगमेंट को देखो हम लोग भाई साहब आगे बढ़ा दे, आगे क्या, एक बेटा कोई पॉइंट आया, वो पॉइंट क्या है, मैंने कहा सर वो देखो कि पॉइंट पी है, तो देखो भैया ये जो पॉइंट P है, ठीक है ना, M और ये बेटा A और B का कोऑर्डिनेट आपको पता होगा, जैसे A का x1 y1 है, B का x2 y2 है, ये बेटा आपको पता होगा, तो देखो इसको मैं टिक कर दे रहा हूं, ये आपको पता होगा, साथ में बेटा ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना, x2 ये बेटा निकालना था, क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना था, m:n भी बेटा पता होगा। तो देखो आज से हम लोग कुछ ऐसा बना लेते हैं कि भैया टिक का मतलब सवाल में दिया है, क्वेश्चन मार्क मतलब बेटा उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है सर। अब देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, हमने कहा भाई साहब देखो ये हमें निकालना है अल्फा कॉमा बीटा हमें निकालना है, ठीक है सर। अब देखो बेटा आपको दिया होगा यहाँ पे एपी, ध्यान देना एपी, ए से लेके पी तक, ध्यान से देख रहा हूं, ए से लेके पी तक डिवाइडेड बाई कितना होता है सर बीपी, ये रेशियो दिया होगा बेटा m:n, टिक मतलब बेटा ये भी आपको दिया होगा, ओते सर, हाँ बेटा। अब जरा बच्चे यहां पे ध्यान देना, ये ध्यान रखना बेटा मैंने ये ए बी को ही एक्सटेंड कर दिया है पी तक, तो देखो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो अल्फा आता है बेटा देखो सेम फॉर्मूला है, इसलिए टेंशन मत लेना, बस देखो बीच में माइनस लग जाता है, आपको पता भी होगा बेटा, ये मुझे पता है, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा m-n, मतलब भाई साहब ये है इसका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, बस देखो बीच में माइनस लग जाता है, समझे ना बेटा, बीच में सिर्फ और सिर्फ माइनस लग जाता है, ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला याद करने के बाद फील ले लो फ्रेंड्स, ओके सर। अगर भाई साहब मानो कुछ ऐसा हुआ, ध्यान से देखना, ये जैसे बेटा आपको लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है भाई, ए बी, ठीक है सर।
अब भाई साहब मानो कुछ आपको दिया है कि AP अपॉन PB मतलब BP इंटरनली अगर आपको दे दिया है, कैसा इंटरनली दे दिया है? इंटरनली बेटा ये दे दिया गया है रेशियो, ये आपको दे दिया गया है 1:3 ओते सर। हाँ बेटा, तो देखो भैया 1:3 का मतलब क्या है? AP से डिस्टेंस बेटा कम होगा, तो मतलब AP कम होगा, PB ज्यादा होगा, सही बात है ना? ये जो रेशियो 1:3 का मतलब क्या है? 1/3, मतलब नीचे वाला डिस्टेंस ज्यादा रहा होगा, ऊपर वाला कम रहा होगा। तो देखो सिचुएशन क्या है, P पॉइंट बेटा A के ज्यादा करीब होगा, ठीक है ना, A के ज्यादा करीब होगा। अगर भाई साहब ऐसी चीज मैं दूसरी चीज देख लूं बेटा, मैंने आपको ऐसे दे दिया, यहाँ पे भाई साहब देखो फिर से दूसरी सिचुएशन देखो, ये है बेटा A, ये है बेटा P, ठीक है B। अगर मैं आपसे बोल दूं AP अपॉन BP, ये आपको मानो दिया हुआ है, मानो 3/1 दिया है, इंटरनली ही दिया हुआ है, इंटरनली INT लिखने वाला था, ये बेटा इंटरनली दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अब की बार भैया AP डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ये जो पॉइंट P है ना वो बेटा B के ज्यादा करीब होगा, मतलब AP डिस्टेंस ज्यादा है, दूरियां ज्यादा है, और BP डिस्टेंस कम है, B से डिस्टेंस कम है, मतलब उसके करीब है। तो बेटा ये फील था इंटरनल वाला, मुझे पता है तुम्हें सब आता है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अभी सवाल ऐसे होते हैं जिसमें भाई साहब ऐसी की तैसी हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। तीसरा बेटा फील ले लो, तीसरा फील क्या एक्सटर्नल डिवीजन का है। जैसे भाई ये आपको दिया हुआ है, ये बेटा दिया है पॉइंट A, ये बेटा दिया है आपको पॉइंट B। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो कुछ ऐसा हुआ, इसको भाई देखो आगे बढ़ाओ, ठीक है ना, इसको थोड़ा पीछे भी बढ़ाओ, एक्सटेंड कर दिया, कोई बात सॉरी गाइस। अब देखो भाई, अगर आपको AP अपॉन PB, ठीक है, एक्सटर्नली दिया हुआ है, एक्सटर्नली क्या दिया हुआ है? मैंने कहा सर देखो एक्सटर्नली अगर आपको दिया है कुछ, मानो 7:1, इसका मतलब क्या है? P से डिस्टेंस ज्यादा है और A से डिस्टेंस ज्यादा है, ये ध्यान रखना बेटा, ये AB पॉइंट्स गिवन होंगे। AP क्या भी ज्यादा है क्योंकि इसका न्यूमरेटर ज्यादा है, BP बेटा कम है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है, मतलब A से बेटा दूर है। तो इसका मतलब कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा, इस तरफ बेटा कहीं हुआ होगा, इस तरफ कहीं हुआ होगा। ये बेटा AP है, ये बेटा BP है, समझ गए? ये बेटा AP है, ये बेटा BP है, क्लियर है? अब बेटा P पॉइंट देखो यहां पे नहीं लाई कर सकता, क्यों? क्योंकि अगर यहां पे लाई करता, A के लेफ्ट में एक्सटर्नली लाई करता, एक्सटर्नली मतलब A के लेफ्ट में और B के राइट में, अगर यहां पे लाई करता तो देखो भैया AP कम आता और BP बेटा ज्यादा आता, समझे ना? तो AP कम आता, BP ज्यादा आता। लेकिन आपको पता है कुछ ऐसा रेशियो दिया है जो भैया ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है सर? P की पोजीशन B के पास होगी। ऐसी बेटा चौथी चीज ले लेते हैं सर, चौथी चीज क्या है फ्रेंड्स, आ जाओ बेटा। जैसे भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है बेटा A, ये वाला पॉइंट बेटा कितना है? ये वाला पॉइंट है B, ओते सर ओते सर ओते सर, फिर से एक्सटेंड कर दो। आप समझ गए हो कि ये वाला केस देखो मैं कौन सा लूंगा, ठीक है? बस बेटा फील दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इसके बिना सवाल नहीं होंगे, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी बेटा आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पोजीशंस हैं। फिर से देखो भैया ये A और B आपको पता होगा। अगर मैं फिर से बोलूं AP अपॉन BP, समझे ना, बोलना PA लिखा है, ये बेटा मानो 1:6 दिया है, मतलब अब की बार A के करीब है, A से डिस्टेंस कम है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है बेटा कि P पॉइंट अब इसके देखो लेफ्ट में कहीं लाई कर रहा होगा, लेफ्ट में बेटा कहीं भी लाई कर सकता है, मैंने ये पोजीशन मान लिया। देखो AP से कम डिस्टेंस है और PB इतना है, AP इतना है, तो AP से कम है, PB से ज्यादा है। तो भाई साहब इस टाइम क्या है? इस टाइम बेटा पॉइंट लाई कर रहा है लेफ्ट ऑफ A, मेरी बात क्लियर? और इस वाले केस में कहां लाई कर रहा है? राइट ऑफ B। बस इतना फील इंपॉर्टेंट है, मेन बेटा फॉर्मूले। अब देखो किस टाइप के इसके सवाल आएंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब भैया इसमें ये बोला क्या कि कोऑर्डिनेट निकालिए, ठीक है सर, एक पॉइंट के, ठीक है, विच डिवाइड्स एक्सटर्नली द लाइन ज्वाइनिंग -1, सॉरी -1 नहीं है, 1, -3 पहला है, और दूसरा है बेटा -3, 9, सही बात है। अब ध्यान देना भैया, आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली काट रहे हैं इन द रेशियो 1:3। 1:3 का मतलब बेटा क्या, अगर फिगर मैं बनाऊं, वैसे ये फिगर इतना बना के कंफ्यूज नहीं करना चाहिए बच्चों को, लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से आप कमेंट्स करते हो, मुझे लग रहा है कि हाँ आपको सोचना पसंद है। बहुत ही अच्छा क्राउड आया हुआ है जेई वाला के रफ्तार में, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, थैंक यू गाइस। अब यहाँ पे बेटा ध्यान देना, अब आपसे ये बोला गया है, मानो ये A है, ये भैया B है, ठीक है, रेशियो दिया है 1:3, इसका मतलब क्या है सर? P इसके लेफ्ट में लाई कर सकता है, राइट?
P बेटा इसके देखो लेफ्ट में लाई कर सकता है, इज दैट फाइन गाइस? P इसके लेफ्ट में लाई कर सकता है क्योंकि भैया देखो PA कम डिस्टेंस है, ठीक है। PA अपॉन PB क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 1/3 होते सर। हाँ बेटा, तो भैया क्या है, PA कम है और PB ज्यादा है, बस ये फिगर बना के दिखा दिया है। बाकी अगर आप बेटा फिगर नहीं भी बनाते तब भी काम चलता है। फॉर्मूला क्या आप समझ रहे हो? ये बेटा हम लोग मान लेते हैं x1 y1 होते सर, ये क्या मान लेते हैं भैया, ये मान लेते हैं x2 y2 होते सर। अब आप जानते हो m/n का मतलब क्या है, m1 है और n क्या है बेटा 3 है, m/n होता है। यानी कि सर अगर आपको p का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये होता है बेटा mx2, तो mx2 कितना होगा बेटा -3 माइनस ऑफ nx1, फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, nx1 कितना आ जाएगा -3 अपॉन m-n, ठीक बात है सर। दूसरा क्या बेटा my2 कितना हो गया 1 × 9 माइनस ny1 कितना हो गया बेटा -9 डिवाइडेड बाई 1 - n। तो बेटा जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6 - 2 मतलब 3, और ये देखो कि 83, -9 विल बी द आंसर। मतलब यार देखो फिगर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा, ठीक है ना, बस फॉर्मूला सही लगाना है। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, इतना सब लिखने के बाद मेरे बच्चे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, बस इतना करा डाला, लाइफ झिंगा लाला, ये अपने आप चीजों को एडजस्ट कर लेगा। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो बेटा ऐसे सवाल हैं कि भैया अब क्या रेशियो निकालना होगा, ठीक है भाई। मतलब अब तक क्या हो रहा था, अब तक कुछ ऐसा हो रहा था कि भैया आपको 2 पॉइंट दिए थे, साथ में रेशियो दिया था, तो आपको उस रेशियो पे डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालना था। परंतु अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि भैया वो रेशियो निकालना है जिससे बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है ना यार, वो रेशियो निकालना है। अब देखो यहां पे ये भी नहीं बेटा गिवन होगा कि यार ये इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है। तो देखो भाई जब भी कभी आपको रेशियो निकालना होता है तो हमेशा उसको एज्यूम करें, उसको हमेशा बेटा एज्यूम करें α/1, ठीक है सर। अब बेटा सॉल्व करने के बाद अगर बेटा अल्फा नेगेटिव आ जाता है, रुको, आप हमेशा α/1 एज्यूम करें बेटा, ये है स्टेप नंबर 1 होते सर। स्टेप नंबर 2 क्या है, ऑलवेज बेटा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, हमेशा यही करो, यही प्रोसेस फॉलो करना, हमेशा बेटा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, ठीक है सर। अगर बेटा रेशियो पॉजिटिव आता है, मतलब अगर अल्फा पॉजिटिव आता है तो बेटा ये इंटरनल डिवीजन ही रहा होगा, सही बात है। अगर बेटा यही जो रेशियो नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या है बच्चे, एक्सटर्नल डिवीजन रहा होगा, ओके सर। हाँ बेटा, इज दैट फाइन मेरे बच्चों? मेरे ख्याल से फाइन ही होगा। अब आ जाओ बच्चे, अब ये वाला सवाल करते हैं। तो देखो भैया ये वाला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं x1 y1, ये वाला पॉइंट बेटा हम लोग ले लेते हैं x2 y2, सही बात है। रेशियो ले लेते हैं α/1, मतलब α/1 क्या है m/n, यानी m का वैल्यू है अल्फा और n का वैल्यू है 1 सही बात है। अब भाई साहब देख लो भैया सिंपल क्या है, 2 को हम कैसे लिखेंगे बेटा, 2 लिखेंगे हम लोग mx2 मतलब 6 × अल्फा प्लस फिर क्या लिखेंगे nx1, ठीक है, डिवाइडेड बाई m + n, सही बात है। सॉल्व करो बेटा, ये आ जाएगा 2 अल्फा + 2 = 6 अल्फा + 4, सॉल्व करो, -4 अल्फा = 2, यानी अल्फा आ रहा है बेटा -½ सर। इसका मतलब क्या है कि सर ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस है, ओते सर। हाँ बेटा ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस है। इसका मतलब क्या है सर, किस रेशियो में किया है, ध्यान से देखना बेटा, हम लोग बोलेंगे 1:2, लिखते यही है बेटा, 1:2 लिखते हैं और लिख देंगे एक्सटर्नली। तुमको ये सब आता होगा बेटा, ठीक है, तुम लोग ज्यादा होशियार हो। अब क्या बेटा y निकालना है। अब आपको पता है बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो भाई साहब पॉइंट है ये y है, y = क्या होगा सर my2 कितना होगा 3 अल्फा। इज दैट फाइन मेरे बच्चों? इंटरनल का ही लगा दो कोई दिक्कत नहीं, आखिर में बेटा अल्फा को हम लोग -½ पुट कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और प्लस कितना आएगा बेटा ny1 मतलब 3 डिवाइडेड बाई अल्फा + 1,
लो इसमें कोई पंगा ही नहीं पड़ा, आप 3 कॉमन लेके देखो कट जाएगा और y का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब सर हमने दोनों चीज निकाल ली, y का वैल्यू कितना है 3 है। दीज आर द आंसर्स। तो बेटा ये सारे के सारे सवाल आपने बचपन में भी करे हैं, क्या मानते हो ये चीज? मानते हो तो कमेंट करो, हाँ सर मानते हैं। कुछ भी अब तक मैंने आपको एक्स्ट्रा नहीं सिखाया, छोटी मोटी चीजें सिखा दी होंगी तो सिखा दी होंगी, लेकिन हाँ अभी आपका धीरे धीरे फायदा होना स्टार्ट होगा। ओके सर, हाँ बेटा। अब आ जाओ बेटा जरा नेक्स्ट चीज में आ जाओ, चलो सर आ जाते हैं। ये बेटा आपके लिए नई चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। सर ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स क्या है? मैंने कहा भैया अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट P और Q, ठीक है भाई, उन्होंने भैया लाइन ए बी को, ठीक है ना, इंटरनली ओके एंड एक्सटर्नली, ओके सर, इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेम रेशियो m/n में काटा है, सेम रेशियो m/n में काटा है, तो भैया P और Q को हम बोलते हैं दे आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, दे आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। कौन सा पॉइंट भैया? अबाउट P एंड Q। तो देखो भैया क्या सिचुएशन है, बहुत ध्यान से देख लो मेरे बच्चे। देखो भैया A और B आपको गिवन होंगे, ठीक है, इनके मानो हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स बताने हैं, क्या इनके हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं। जैसे भाई साहब क्या है, A और B गिवन है, सही बात है सर। अब क्या हुआ, मैंने कहा सर एक पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट आया? P। P ने मानो इंटरनली सर इसको डिवाइड कर दिया, AP अपॉन जो PB है सर इसको डिवाइड कर दिया m/n इंटरनली पे, ठीक है सर, ओते सर। और आपको देखो अगर रेशियो पता है तो आपको पता है यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। इस बारे में जितना मैं बताऊं उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक सवाल कराऊंगा वही है, वैसे बेटा ये कोर्स में नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, इन केस कभी IIT घुमा फिरा के पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है। आ जाओ अब भाई साहब, सेम क्या, सेम बेटा इसी फिगर में, इसी फिगर को बेटा मैंने दोबारा बना दिया है, सेम बेटा इसी फिगर में अगर मानो कुछ ऐसा हो जाए, ये A है, ये बेटा B है, सही बात है। अब यहां पे जरा आ जाओ, ठीक है सर, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ओके सर। अब ये क्या हुआ, मैंने कहा भाई साहब एक मानो Q पॉइंट आ गया, ठीक है ना, Q पॉइंट ने एक्सटर्नली डिवाइड किया, मतलब AQ, समझ लो बेटा AQ अपॉन BQ, ठीक है, ये भी निकला m/n। ये सब नहीं सोचना है आपको कि Q A के लेफ्ट में है कि B के राइट में, ये कहीं भी हो सकता है, मैंने रैंडम फिगर बेटा बना दिया है, ठीक है भाई। लेकिन हमें पता है Q ने एक्सटर्नली काटा है, ओते सर। अब देखो भैया क्या क्या आपको पता होगा, आपको पता है, आपको A पता होगा, B पता होगा, और भैया Q निकालना होगा, इस टाइप का कोई ना कोई देखो सिचुएशन होगा। तो भाई साहब क्या है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन फंसती है कि भैया P ने AB को m/n इंटरनली और सेम रेशियो पे बेटा Q ने m/n एक्सटर्नली काटा है, तो भाई साहब हम लोग बोलते हैं P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। ऐसा हम बोलते हैं कि भाई साहब P और Q क्या है, दीज आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, ठीक है ना, A एंड B के रिस्पेक्ट में, मतलब जिनका डिवीजन हो रहा है, जो भाई साहब काटे जा रहे हैं, मतलब P और Q के इश्क में ये मोहल्ले वाले काट दिए गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही भाई? और P और Q को हम बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इतना बेटा काफी है, ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गए सर, ओके बेटा। अब देख लो भाई साहब, ये बस मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसको प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। ये जो AP है, ठीक है ना, A का जो P से डिस्टेंस, देखो A का ही डिस्टेंस लिया, समझ रहे हो, A का P से डिस्टेंस, A का B से डिस्टेंस, A का Q से डिस्टेंस। याद करने का तरीका क्या भैया, A का ही डिस्टेंस लिया है, किससे भैया? इंटरनल वाले से, एक्सटर्नल वाले से, और साथ में बेटा AB का जो मेन लाइन है, ठीक है। तो देखो भैया ये तीनों HP में होते हैं, अगर ये तीनों बेटा HP में होते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको मैंने सीक्वेंस इन सीरीज में पढ़ाया था कि बीच वाला बेटा हार्मोनिक मीन होता है कोने वालों का, मतलब 2 टाइम्स AP इंटू क्या होता है बेटा AQ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा AP प्लस AQ। जो लोग भाई साहब एकदम बिल्कुल नए हैं उनको बता दूं, ये मैंने पढ़ाया था, पूरा प्रूफ किया था, फिर बच्चों से कहा था कि बेटा इसको मान लो, तब से बेटा उन सारे बच्चों को याद है। तो भाई साहब आप भी इसको याद कर लो कि जब 3 चीजें HP में होती हैं तो बीच वाला होता है, क्या होता है भैया, बीच वाला HM होता है कोने वालों का। तो ध्यान रखना भैया AP AB एंड AQ किस में होता है भैया, HP में होता है, ओते सर। इतना ही जानना काफी है। अभी तुम्हें थोड़ी बहुत टेंशन हो रही होगी, तुम पलट के फिगर देख रहे होगे, इतना टेंशन मत लो, देखो सवाल आएगा तो ऐसा ही आएगा, 99% नहीं आएगा।
जैसे दे भैया फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट आर, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट पी एंड क्यू होते सर। मैंने कहा भैया देखो ये आपको पी पॉइंट दिया है, ये आपको देखो भैया क्यू पॉइंट दिया है, ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो भैया, पी क्यू को बना दो, ठीक है सर, ये है पी, हाँ सर हाँ सर हाँ सर। मैंने कहा ये क्या है सर, ये क्यू है, ओते सर। अब देखो भैया पी आपको दिया है 2,2, क्यू आपको कितना दिया है सर, सर क्यू दिया है 2,5 ओते सर। अब ये क्या है भाई साहब, अब भैया ये आर पॉइंट है, ठीक है भाई साहब, आर पॉइंट हमें नहीं पता इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली कर रहा है, हमको नहीं पता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे, सबसे पहले बेटा हम लोग आर चेक करेंगे कि ये किस रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है ना यार। तो देखो भैया पी आर अपॉन पी क्यू, ये रेशियो हम क्या मान लेते हैं, अल्फा/2 बेटा 1 मान लेते हैं, ठीक है सर। अगर ये अल्फा/1 है तो देखो भैया आर के क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे सर, आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 कॉमा, फिर कितना हो जाएगा भाई साहब 5 अल्फा, बस बेटा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, अपॉन अल्फा प्लस 1। और ये किसके बराबर दिए हुए हैं सर, ये दिए हुए हैं 2,4 के बराबर होते सर, हाँ बेटा। अब यहां पे जरा बच्चे ध्यान देना, ये तो कट जाएगा, 2 कॉमन लो, अल्फा प्लस अल्फा कट जाएगा, तो ये तो बेटा 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको इसके बराबर सर इक्वेट कर दो। अब देखो जैसे इसको आप इसके बराबर इक्वेट करोगे, मतलब 5 अल्फा प्लस 2 अपॉन जो अल्फा प्लस 1 है ये 4 होगा, मतलब 5 अल्फा प्लस 2 ये हो जाएगा बेटा 4 अल्फा प्लस 4, यानी अल्फा का वैल्यू कितना होगा रे, अल्फा का वैल्यू होगा 2 ओते सर। इसका मतलब क्या है सर, सर ये जो पॉइंट है ना, ये जो सर जो पॉइंट है ना, ये वाला सर पॉइंट इंटरनल डिवीजन वाला है। मेरी बात समझ में आ गई। फिर क्या होता है बेटा, जब एक बार आप रेशियो निकाल लोगे तो देखो रेशियो निकालने के बाद भाई साहब इस वाले आर पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताना है, मतलब कि जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला भैया पॉइंट टी मान लेते हैं, आपको पता है, तो टी ने एक्सटर्नली डिवाइड किया होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, इसने भाई साहब एक्सटर्नली डिवीजन किया होगा इन द रेशियो 2:1 होते सर, हाँ बेटा ठीक है सर। अब देख लो भैया, बस इसमें एक्सटर्नल डिवीजन आपको करना है, तो देखो भैया टी पॉइंट से हम लोग निकाल लेते हैं, बिल्कुल मत घबराना मेरे यारा, बहुत आसान है मेरे यारा। तो देखो भैया टी पॉइंट कैसे निकलेगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, टी पॉइंट निकलेगा ये बेटा 2:1 है, सही बात है। तो बेटा इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही मानो और मजे करो। ये क्या है बेटा, ये है x2 y2, ठीक है सर। चलो सर सॉल्व करते हैं 2:1 से, तो 2:1 जैसे लगाओगे तो 2:1 जैसे करोगे बेटा ये आएगा mx2। क्या आपको समझ में आ रहा है, 2:1 का मतलब m का वैल्यू बेटा 2 है और n का वैल्यू बेटा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2x2 मतलब बेटा होगा 4 माइनस nx1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 - 1 होते सर। दूसरा क्या होगा भैया, दूसरा हो जाएगा 2 × 5, बेटा सिम में फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, वो लिख के नहीं दिखा रहा हूं, आपको कलम चलाना है, ये बेटा ध्यान रखो, -2 डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो भाई इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा, द आंसर विल बी 2,8 ओते सर, हाँ बेटा। तो देखो भाई साहब इस पूरे सवाल को अगर मैं आपको समराइज कराऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई आपको 2 पॉइंट दिए होंगे जिसके रिस्पेक्ट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स निकालने होंगे। तो बेटा आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है बेटा, जो भी गिवन पॉइंट है उसको अल्फा/1 मानो, अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा पॉजिटिव है मतलब वो इंटरनल है, इसलिए यहां पे मैंने एक्सटर्नल डिवीजन लगाया है। अगर मेरे बच्चे यहां पे अल्फा नेगेटिव आ जाता, मतलब ये वाला आर पॉइंट एक्सटर्नल वाला होता, तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बेटा इंटरनल वाला होता, तो मैं यहां इंटरनल लगा देता। बस इतना ही सोचना है, इतना दिमाग में बैठाना है, टफ नहीं है, टफ नहीं है, बस दिमाग में बैठाना है, ठीक है सर। और पढ़ाओ सर, पढ़ा रहे हैं बेटा। अब आता है देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखो भैया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकलता है, देख लो बेटा, ये है फॉर्मूला, तुमको आता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल है। फिर क्या करना है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है बेटा, हाफ, वेरी गुड, हाफ। उसके बाद में क्या है मेरे बच्चे, देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इसको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 3 1 2 2 3 1, यही है ना,
मतलब जो भी है, मेरी बात समझ गए होगे बेटा। तो इसमें क्या है देखो, याद तो आपको हो गई, क्लास 10th का फॉर्मूला है। यहाँ पे भाई x1 है तो 2 3 मतलब y2 माइनस y3, फिर लिखो x2, फिर y3 माइनस y1, फिर लिखो x3, फिर आ जाएगा बेटा y1 माइनस y2। और क्या है बेटा, सबका मॉड लेना है और हाफ से डिवाइड कर, हाफ से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना यार? ठीक है सर, ओते सर। हाँ बेटा, अब देख लो भाई साहब, अगर मानो एरिया 0 आ जाए, यहां पे मैं देखो नोट लिख रहा हूं बेटा, अगर मानो 3 पॉइंट्स से आपने सॉल्व किया और एरिया 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? इसका मतलब ये है कि ए बी सी जो है, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन में है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है भाई? सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, सिचुएशन बेटा बहुत अच्छी होगी, सिचुएशन ऐसी होगी कि ए बी सी जो तीनों पॉइंट है बेटा वो एक लाइन में लाई कर रहे होंगे। ओते सर? हाँ बेटा। ओते सर? हाँ 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 बेटा। ओते सर? हाँ 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 बेटा। ठीक है सर, ठीक है भाई। अब देखो बेटा, हम लोग को क्या करना है सर? सवाल करना है और क्या। अब देखो भैया, अगर ये आपको जैसे कि बेटा 3 पॉइंट्स दिए हैं, a,0, 0,b, 1,1, ये बोले गए कोलिनियर हैं, तो देखो भैया कोलिनियर का अर्थ क्या है? जो इनसे एरिया बनेगा बेटा वो 0 होगा, मानते हो? तो देखो भाई, हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं पहले वाले को x1 y1, इसको मान लेते हैं बेटा x2 y2, इसको मान लेते हैं बेटा x3 y3। चलो बेटा फॉर्मूला लगा दो फ्रेंड्स। मतलब हम बोलेंगे सर जो एरिया है इट मस्ट बी 0 इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ x1, ठीक है, y2 माइनस y3, सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्लस x2 y3 माइनस y1 होते सर, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 1, और यहां है बेटा y1 माइनस y2 होते सर। अब देख लो भैया, अगर ये 0 है इसका मतलब क्या, ये अंदर वाली चीज भी 0 होनी चाहिए, ठीक है ना यार? तो ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, और सॉल्व करोगे तो ए बी विल इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी से दोनों साइड डिवाइड करो तो यह आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी। अगर बेटा आप इसे और सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी होते सर। हाँ बेटा, एंड हेंस प्रूव्ड। आसान सी चीज है। हाँ सर मुझे पता है बेटा। ओते सर ये भी पता है बेटा, और पढ़ाओ सर। हाँ बेटा। अब देखो भाई, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक अच्छा सा रिजल्ट है, प्यारा सा रिजल्ट है। रिजल्ट देखो बेटा क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। रिजल्ट ये बोलता है कि जो वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं, वर्टिसेस मतलब क्या? वर्टिसेस मतलब भैया जो एंगुलर पॉइंट्स होते हैं, कहां गए हो भे? हाँ यहाँ, ये भैया इक्विलैटरल ट्राइंगल है। बोला जा रहा है सर ये जो वर्टिसेस हैं, जो ए बी और जो बेटा सी हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3 होते सर। अब ये बोला गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सर ये है देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है भैया। कैन नॉट ऑल बी रैशनल, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो और भाई साहब x1 x2 ये सारी चीज रैशनल हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये बेटा जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, जो भी अंग्रेजी में लिखा है उसका हिंदी में अर्थ ये है कि अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो भैया ऑल कैन नॉट बी रैशनल, सारे के सारे रैशनल नहीं हो सकते हैं। हाँ बेटा कुछ रैशनल हो सकते हैं पर सारे के सारे रैशनल नहीं हो सकते हैं, ये इसको कहने का मतलब है, ठीक है। तो बेटा रिजल्ट है, मेमोराइज रखना, दिमाग में रखना, ठीक है भाई। अब यहां पे जरा बेटा ध्यान देना, अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं, चलो भाई साहब मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं, लेट अस एज्यूम ऑल x1 x2 x3 y1 y2 y3 आर रैशनल होते सर। हाँ बेटा, मानो ये सारे के सारे रैशनल हैं। तो देखो भाई साहब, अगर ये सारे के सारे रैशनल हैं तो यार कुछ चीजें जरा इसके बारे में बात करते हैं। जैसे बेटा मैंने यहां पे बात करी इसके एरिया की, तो भाई अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की अगर बच्चे मैं बात करूं तो वो क्या होगा? हाफ। यहां होगा x1, अंदर होगा y2 माइनस y3, प्लस होगा x2, आपको पता है फिर क्या होगा y3 माइनस y1, प्लस होगा x3,
फिर क्या होगा y1 माइनस y2। अब आपको पता है कि आपने सिचुएशन क्या मानी हुई है मेरे बच्चे, आपने ये सिचुएशन मानी हुई है कि ये x1 से लेके पूरा का पूरा ये एक y3 तक ये सब रैशनल है। अब बताओ बेटा, ये रैशनल है, ये रैशनल है, रैशनल रैशनल माइनस रैशनल रैशनल, रैशनल टू रैशनल रैशनल, रैशनल 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 रैशनल। मतलब भाई साहब यहाँ पे सारी चीजें जो यूज हुई है देखो सारी की सारी बेटा रैशनल हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ओते सर मुझे एक चीज और समझ में आई, पहले से मुझे पता था, माइट भी आपको डाउट हो रहा होगा भाई ये रैशनल इरैशनल क्या होता है, भाई हमको कोई बता दो ना। चलो बेटा आपको बता देते हैं। जैसे भाई साहब 2/1, ठीक है, 22/7, ठीक है भाई, √4, क्योंकि बेटा ये 2 हो जाता है। ये बेटा सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है भाई, रैशनल होते हैं ये सारे के सारे। लेकिन भाई साहब अगर कुछ ऐसा हो जाए, मानो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, √6 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया, ध्यान रखना भाई साहब, पाई भी, ये सारे के सारे बेटा इररेशनल नंबर्स होते हैं। ओते सर पाई क्यों इररेशनल है, मैंने भूल से नहीं लिखा बेटा, पाई इररेशनल होता है, ध्यान देना बेटा। पाई को हम हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। तुम्हें ये पता होगा कि पाई 22/7 होता है, नहीं बेटा, पाई 22/7 असलियत में नहीं होता है, ध्यान रखना बेटा। पाई जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली, ये बेटा अप्रोक्सीमेट का साइन है बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है। तो ये ध्यान देखना बेटा, पाई की असलियत क्या है बेटा, पाई एक इरेशनल नंबर है। अब तुम्हें कुछ भी लगता हो बेटा, पाई को इरेशनल ही मानना। पाई 22/7 हम एज्यूम करते हैं, पाई इतना होता नहीं, अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होता है। हाँ 22/7 जो ऊपर लिखा बेटा, ये पाई थोड़ा ना लिखा है, कोई रैंडम नंबर लिख दिया है। तो भैया ऐसे नंबर जिनको हम बेटा p/q के फॉर्म में लिख पाए, जहां पे भाई साहब p और जो q है ये मेरे बच्चे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ओते सर, हाँ बेटा, अगर भैया किसी नंबर को p/q के फॉर्म में हम लिख देंगे और बेटा p और q क्या है, मैंने कहा भाई साहब p और q इंटीजर से हैं, तो भाई साहब वो रैशनल होता है, अदरवाइज वो इररेशनल होता है। तो 22/7 में देख लो भैया p/q √4 लिखा है, लेकिन है तो बेटा 2/1 ही ना, तो ये है रैशनल इररेशनल। ठीक है सर, अब एक चीज बताओ, ये बेटा है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये जो आप जो भी देख रहे हो ये है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देखो भैया अगर मैं इसकी साइड निकालना चाहूं, ठीक है सर साइड क्या होगी सर, साइड, हाँ बेटा बताते हैं। साइड बेटा कोई भी निकाल लो, अंडर रूट, मानो बेटा AC लिख रहा हूं तो AC क्या होगा, x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस होगा भाई y1 माइनस y3 का स्क्वायर। सही बात है। अब बताओ ये है तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, हाँ सर, इसका हो बेटा एरिया लिखते हैं, तो देखो इसका एरिया होगा बेटा, इट विल बी √3/4 साइड का स्क्वायर। अच्छा तो सर साइड का स्क्वायर क्या है, हमने कहा भैया साइड हमने ये वाली निकाली, चलो सर साइड का स्क्वायर करें, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे यहां पे देखना, अच्छा मैंने कहा देखो भैया x1 रैशनल है, x3 रैशनल है, हमने ऐसा बेटा एज्यूम किया हुआ है, y1 रैशनल है, फोकस करना बेटा, y3 भी रैशनल है। इसका मतलब क्या है, रैशनल माइनस रैशनल रैशनल, भैया सिंपल चीज है, रैशनल माइनस रैशनल इक्वल टू रैशनल, रैशनल का स्क्वायर क्या होगा, रैशनल। सर रैशनल माइनस रैशनल रैशनल है, रैशनल का स्क्वायर रैशनल है, रैशनल माइनस रैशनल रैशनल है, रैशनल का स्क्वायर रैशनल है, तो दोनों रैशनल है। और बेटा रैशनल प्लस रैशनल भी क्या होता है, रैशनल होता है। ओते सर, अब बताओ भैया रैशनल डिवाइडेड बाई 4 ये भी एक रैशनल नंबर होगा, तो देखो बचा क्या, √3 टाइम्स रैशनल नंबर। ओते सर, तुम्हें कुछ भी लगता है बेटा, ये सारे का सारा कंसेप्ट सही है, बेसिक मैथ का बेटा कंसेप्ट है। अब ध्यान दो भैया, अगर कोई इररेशनल नंबर, ध्यान से देख लो भाई, रैशनल से मल्टीप्लाई करेगा तो ये इररेशनल ही आएगा। ओते सर, अब यहां पे ध्यान दो, ये तो इररेशनल है, रैशनल से मल्टीप्लाई किया है, तो सर ये आ गया इररेशनल। सर हाँ पंगा हो गया, मैंने कहा काहे पंगा हो गया, मैंने कहा देखो सर अगर, हाँ अगर सर हमने सारे के सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, सारे के सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट का मतलब है बेटा, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे बेटा अगर मैंने रैशनल मान लिए हैं, हाँ सर, हाँ बेटा अगर हमने सारे रैशनल मान लिए हैं, तो भाई साहब अगर एरिया आप इस फॉर्मूला से निकालते हो तो वो रैशनल आ रहा है, सही बात है। और भाई साहब अगर
इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हो √3 साइड स्क्वायर, तो वही बेटा इरेशनल आ जाता है। लेकिन भाई साहब आपको ये पता है, लेकिन रैशनल इरेशनल के कभी बराबर होता नहीं है। सर रैशनल इरेशनल के बराबर कब आया है? मैंने कहा भाई साहब ये तब आया है जब सारे x1 से लेके x3 तक, y1 से लेके y3 तक बेटा सारे मैंने रैशनल माने हैं, ये तब आया है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या था बेटा? गलत था। तो भाई साहब यहां से ये निष्कर्ष निकला, ये कंक्लूजन निकला कि सर अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ ध्यान से सुन लो बेटा, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भाई साहब उसका एक ना एक वर्टेक्स रुकना, तो उसका बेटा एक ना एक वर्टेक्स, उसका एक ना एक वर्टेक्स, समझ रहे हो? मतलब भैया एक ना एक कोऑर्डिनेट, एक ना एक कोऑर्डिनेट मतलब क्या? ये जो 6 हैं 1 2, ठीक है, इनको मैं 2 काउंट कर रहा हूं, 3 4 5 6, एक ना एक तो मिनिमम इरेशनल होगा ही, सारे के सारे रैशनल नहीं हो सकते, इन 6 में एक ना एक वैल्यू इरेशनल होगी ही। बस ये बेटा रिजल्ट है, काम खत्म। ओते सर? हाँ बेटा। और पढ़ाइए सर? हाँ बेटा और पढ़ाते हैं। अब देखो भाई साहब, अब देखते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, कैसे निकालते हैं? जैसे भाई साहब आपको सॉरी, एक भाई कोई मानो क्वाड्रिलेटरल बना के दे दिया गया, ठीक है सर, कैसा भी है, हाँ कैसा भी है, ये लो बेटा ये बना दिया गया क्वाड्रिलेटरल। ओते सर? हाँ बेटा। ओते सर? हाँ बेटा। रुको सर? हाँ बेटा। हाँ। अब बेटा जैसे ये देखो क्वाड्रिलेटरल है, ये ए है बेटा x1, y1, ठीक है सर। ये क्या है? मैंने कहा बेटा ये है, ये क्या है? मैंने कहा x2, y2। सर ये क्या है? मैंने कहा ये है c जो है x3, y3। सर ये क्या है? मैंने कहा सर ये है d जो है x4, y4। सॉरी। तो देखो भैया हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं यूजिंग स्टेयर मेथड, ठीक है। ये बेटा आपके लिए नया हो सकता है, ये हर किसी को 10th में नहीं पढ़ाया जाता है, हर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए ध्यान से देख लो बेटा। तो देखो भैया ये स्टेयर मेथड क्या होता है, इसका जो बेटा एरिया होता है, ये जो भैया जो एरिया होता है, स्टेयर मेथड में यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है से याद करो। अगर भाई साहब एरिया ऑफ ABCD निकालना है, ठीक है सर, यहां पे लिखो हाफ और यहां बना दो स्टेयर। सॉरी, तो स्टेयर क्या है बेटा? x1 y1, x2 y2, ध्यान से देख लो, x3 y3, ओके, x4 y4 और x1 y1। तो बच्चों देखो इसमें आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि देखो भाई साहब मैं देखो कैसे चला बेटा, यहां पे देखो बेटा मैं ये क्लॉकवाइज चला हूं, समझे ना, पहले x1 y1 लिया फिर ये वाला लिया, ऐसा मत करना कि पहले इसको ले लिया फिर इसको ले लिया, कि रैंडमली किसी को भी ले लिया। या तो बेटा आप क्लॉकवाइज चल के वापस यहीं पहुंच जाओ, बात समझे बेटा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, फिर x1 y1, ठीक है। या तो बेटा आप एंटी क्लॉकवाइज भी आप चल सकते हो। क्लियर है बच्चों ये बात? अगर क्लियर है तो तुरंत लिखो एंटी विद अ दिल, एंटी क्लॉक लिखना, एंटी क्लॉक विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा बेटा। या तो आप क्लॉकवाइज चले जाओ, ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, आपकी मर्जी है। अब मैंने ऐसे लिखवा दिया तो बेटा आप क्लॉकवाइज ही चल लेना, ठीक है ना। पहले x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, फिर x4 y4 एंड देन फाइनली वापस वहीं पे जहां से चले वहीं पे। अगर समझ में आ गया तो बेटा अभी कमेंट कर दो एंटी क्लॉक विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया है। तो देखो बेटा इस वाले फॉर्मूले का एक और नाम होता है, इसे बेटा शूलेस फॉर्मूला भी कहा जाता है। वी ऑल्सो कॉल्ड इट शूलेस फॉर्मूला। ओके ओके। और भाई साहब इसको गॉस फॉर्मूला भी बोला जाता है, गॉस एरिया फॉर्मूला। ओते सर? हाँ सर ये क्या नाम यही पूछता है? नहीं, बस मुझे याद आ गया तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये नाम होते हैं। तो अगर कोई बोले स्टेयर मेथड तो स्टेयर मेथड भी कह सकते हो, कोई बोले शूलेस फॉर्मूला, शूलेस हाँ भाई जूतों वाला, तो भी कहना तुमको पता है। और अगर कोई तुमसे बोल दे गॉस एरिया फॉर्मूला तो कह देना तब भी पता है। तो भाई साहब ऑर्डर ध्यान रखना, तुम ऐसा करना हमेशा क्लॉकवाइज ले लेना, काम खत्म। यहां से चालू कर, अगर यहां से भी चालू कर सकते हो फिर क्लॉकवाइज, ढूंढ 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 वापस वहीं पे। तो देखो भैया क्या होता है, ऊपर वाले की जस्ट नीचे वाले से भैया एरो बनाओ, ठीक है भाई, जैसे ये मैं बना रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। और साथ में आप ये समझो कि भैया इसका जो भी आंसर होता है, ठीक है ना, ये हाफ टाइम्स होता है, फिर ये देखो मॉड लगा है,
तो देखो भाई इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये पीले वाले हैं ना, इसको जस्ट नीचे, इसको जस्ट नीचे, इसको जस्ट नीचे, इसको जस्ट नीचे, इसके नीचे तो बेटा कुछ है ही नहीं, तो देखो यहीं तक मल्टीप्लाई होगा। तो देखो भाई साहब ये आ जाएगा x1 y2 प्लस कितना आ जाएगा x2 y3, ठीक है, प्लस में लिखते हैं, प्लस कितना आ जाएगा बेटा x3 y4, ओके बेटा, प्लस कितना आ जाएगा बेटा x4 y1, ओके सर, हाँ बेटा। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट चीज क्या है सर, इसको फिर जस्ट ऊपर वालों से समझ लो बेटा, देखो जस्ट ऊपर वालों से, फिर सबको जस्ट ऊपर वालों से, x1 के जस्ट ऊपर है नहीं, तो देखो क्या आ जाएगा, लाल वाला लिखो माइनस x2 y1, फिर कितना आ जाएगा माइनस x3 y2, ओते सर, फिर कितना आ जाएगा माइनस x4 y3, देखो सही लिख रहा हूं मैं, और माइनस कितना आएगा भाई साहब x1 y4। तो भाई साहब ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ बेटा, अभी आपने क्या किया होगा, या तो इसको सिर्फ सुन लिया होगा जैसे मैंने लिखा है, दूसरी चीज या तो मेरे साथ साथ लिख लिया होगा, लेकिन बेटा मैं अभी आपसे बोलता हूं, आपको कुछ लोग को चैलेंज भी करता हूं, ठीक है ना, एक बार बिना देखे इसको लिख कर देखो, पूरा एक्सप्रेशन देखना, पक्का गलत करोगे, तो भाई साहब इसे लिख के जरूर देखना जब तक मेरे से भाई साहब मैच ना हो जाए, ठीक है। तो जितने लोगों ने भैया ऐसे किया जो मैं चैलेंज कर रहा हूं और बेटा गलत हो गया, वो लोग कमेंट कर दो अभी टाइम स्टैम्प लगा के आप सही थे, बात समझ में आ रहा है, और जिनका सही हो गया वो लोग टाइम स्टैम्प लगा के कर देना दिल दिल, 2 बार दिल कर देना। तो देखो बेटा क्या है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। जो बेटा एरिया है ये हमेशा बेटा फाइनली इसका मॉडुलस लेना है, ठीक है ना यार, ध्यान रखना मॉडुलस क्यों, क्योंकि भाई क्या पता अंदर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाए, इसमें नेगेटिव भी आ सकता है, तो मॉड लेके एरिया को हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे ठीक है। तो भाई साहब आपको ये समझ में आ गया। देखो भाई साहब इसका एक और मेथड है निकालने का, कुछ लोग भैया ये मेथड 2 फॉलो करते हैं। मेथड 2 क्या बेटा फॉलो करते हैं कि भाई साहब वो लोग क्या करते हैं, देखो डायगोनल बना देते हैं, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, कौन से फॉर्मूले से जो पढ़ाया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पढ़ाया था, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 वाला, और भैया इसका निकाल लेते हैं और फाइनली दोनों को ऐड कर देते हैं। तो भैया देखो दोनों मेथड सही हैं, चाहे मेथड 2 यूज करो चाहे बेटा मेथड 1 यूज करो, तुम्हारी मर्जी जो पसंद आए। अगर भैया स्टेयर केस वाला पसंद आया है तो अभी कमेंट कर दो शूलेस विद अ दिल, और बेटा अगर मेथड 2 पसंद आया तो भैया कमेंट कर दो M2 विद अ दिल, तो मैं समझ जाऊंगा बेटा कि आपको ये करना आ गया है। अगर आ गया है तो भाई बहुत खुशी की बात है, ठीक है बच्चों। चलो चलो भैया अब थोड़ा स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अब समझो असली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बहुत जगह बेटा ये डेफिनेशन गलत दी होती है, आपने भी गलत पढ़ी होगी, इसलिए भैया बहुत ध्यान से देख लेना। इट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। लोग पढ़ते हैं विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनो, लोग क्या पढ़ते हैं विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो बेटा गलत होता है। असली चीज क्या है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। अब तुमने जो पढ़ा भूल जाओ, इसको याद रखो, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द लाइन, ठीक है भैया, मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब बच्चे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग नापते हैं, ठीक है सर। क्या करें सर, मैंने कहा देखो भैया ऐसा कुछ कर सकते हो, जैसे ये सर लाइन है, हाँ सर ये लाइन है सर, ये लाइन है सर, ये लाइन है सर, ठीक है। इस लाइन का इंक्लिनेशन देखना है, हाँ ये बेटा जो लाइन है, ठीक है सर। अभी क्या करें, मैंने कहा देखो भैया जहां लाइन इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को, वहां से आप ढूंढो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किधर है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन कहां है, लेफ्ट में तो नेगेटिव की डायरेक्शन। अब ये ना बोलना सर लेफ्ट में देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही आ रहा है एरो, नहीं नहीं नहीं, अगर हम ऐसे खड़े हैं, हमने पूछा कि भैया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किधर है, किधर है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बताओ, तो इधर थोड़ी ना है, ये तो इस तरफ देखोगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। तो भैया आपको डायरेक्शन देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं, तो बेटा ये एरो बनाओगे, क्योंकि मैं पूछूंगा भैया पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए किधर जाऊं, वो ऐसे इशारा दिखाएगा, वो पीछे इशारा थोड़ी ना दिखाएगा इधर जाओ, नहीं नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए इधर जाओ। और भैया उसके बाद में मेरे बच्चे ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, ये जो बेटा जो आप एंगल देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये जो एंगल आप देख रहे हो इसको बेटा हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। व्हाट इज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन इज थीटा, इंक्लिनेशन ये बेटा ये फाई एंगल है, ये फाई एंगल इंक्लिनेशन नहीं है,
इंक्लिनेशन बेटा फाई नहीं है, इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है। बस एक डेफिनेशन है, इसको याद करना है। स्लोप क्या होता है बेटा, tan थीटा ले लो, tan थीटा ले लो, मेरी बात समझे भैया। इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है, और स्लोप बेटा tan थीटा होता है। स्लोप का बेटा और भी नाम होता है, जैसे बेटा स्लोप को ऑल्सो क्या कहा जाता है, स्लोप को बेटा ग्रेडियंट भी कहा जाता है। ओते सर, हाँ, स्लोप ग्रेडियंट, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है भैया, ढलान कहा जाता है, ढलान, समझे ना, नहीं होता भैया, ढलान भी कहा जाता है। अरे 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 ये तो ढलान है, हम तो फिसले जा रहे हैं, समझे ना, वही होता है स्लोप, ग्रेडियंट, समझ गए बेटा। ओते सर, जैसे सवाल आया फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ठीक है सर, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन निकालो जिसका भाई साहब स्लोप है -1/√3, ठीक है सर। अब देखो सिंपल चीज, अब जरा एक चीज सुनो, जब भाई साहब ये चीजें सिखाई जा रही थी तो एक भैया रूल बना था कि जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन बेटा हमेशा क्लोज जीरो से ओपन पाई ही लिया जाता है। रीजन की ऐसी की तैसी, ओ क्लोज जीरो से ओपन पाई, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी आगे हम लोग बेटा बहुत यूज करने वाले हैं, कि बेटा जो इंक्लिनेशन होता है वो इसी के बीच में हमेशा दिया जाता है। ओते सर, हाँ बेटा, अब आ जाओ जरा बच्चे, ठीक है सर, आ जाते हैं सर। अब बताओ भैया स्लोप इतना दिया है, हाँ सर, ये tan थीटा कितना है, स्लोप बेटा tan थीटा ही तो होता है, हाँ सर ये -1/√3 है। अब आपको पता है कि सर जो स्लोप होता है वो क्लोज जीरो से ओपन पाई होता है। सर इसका मतलब क्या है, सर स्लोप जो है सर क्लोज जीरो से ओपन π/2 तो हो नहीं सकता, सही बात है यार, समझो, स्लोप नहीं, सॉरी, इंक्लिनेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो भैया tan थीटा पॉजिटिव आता, मतलब इस वाले भैया केस में ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। मतलब सर ये जो थीटा है, थीटा सर सेकंड क्वाड्रेंट का ही हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट का ही हो सकता है, सही बात है सर। अब बेटा ये कैसे निकालते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ा हुआ है, उसके आधार पे मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई साहब ये जो थीटा है, मेरी बात समझ रहा हूं, ये जो भाई साहब थीटा है ये है मेरे बच्चे 150 डिग्री, यही आंसर है, 150 डिग्री है मेरे बच्चे, या फिर इसको लोग 5π/3 भी बोलते हैं। क्या मैंने सही किया है, हर कोई बेटा इसको चेक कर लो। आई होप सबको क्लियर है मेरे बच्चे, ठीक है सर। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट सवाल में, ठीक है। अब भैया अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है सर, ये जैसे 2 पॉइंट बेटा आपको दिए गए हैं, x1 y1, हाँ, दूसरा दिया है x2 y2, हाँ। अब भाई साहब इसका स्लोप निकालना है, तो भैया देखो इसका स्लोप आप कैसे निकालोगे, सिंपल है भाई साहब, y2 - y1 जैसा ये डिवाइडेड बाई x2 - x1। ओते सर, हाँ बेटा, ये होता है फॉर्मूला जब भैया 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। अब ये सब बेटा बहुत काम आएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। आ गया सवाल बेटा, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। तो देखो भैया y2 इसे मानो y2 - y1 ओते सर डिवाइडेड बाई x2 - x1, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा बेटा 6 - 5/-6, द आंसर विल बी -1/6, यही है मेरे बच्चे स्लोप। ओते सर, हाँ बेटा आवाज फट गई अब सही है, हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं बच्चों। अब भैया अगर 2 पैरेलल लाइंस होती हैं बहुत ध्यान से देखो, अगर भाई साहब 2 पैरेलल लाइन है, चलो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको बताता हूं। कोऑर्डिनेट एक्सिस में बेटा 2 पैरेलल लाइन बनाता हूं, होते सर, पहली लाइन ये आ गई और दूसरी लाइन बेटा कौन से कलर से दिखाएं, चलो सफेद से दिखाते हैं, ठीक है सर। बोथ आर पैरेलल लाइंस, ठीक बात है। ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब भैया देखो तुम्हें स्लोप बताना है, फिर से बहुत ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर सुनने का ज्यादा है। अब देखो भैया यहां मैं खड़े होकर पूछ रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन का है, इधर है, अब रोने मत लगना सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, होने दो, मैं डायरेक्शन बोल रहा हूं। यहां खड़े खड़े मैं पूछूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस किधर है, तो ऐसे एरो दिखाएगा उधर है, सही बात है सर। मानो सर ये एंगल कितना है, थीटा, सही बात है। अब अगर बेटा ये थीटा है समझो एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसका स्लोप क्या होगा, हमने कहा सर इसका स्लोप होगा tan थीटा, सही बात है। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, हाँ सर,
ये भाई ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये दोनों भाई साहब पैरेलल लाइंस है, पिंक और व्हाइट पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, सही बात है। तो देखो भैया करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, सही बात है सर। और हाँ, यही एंगल वो एंगल है जो यहां से समझे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान से सुनो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है, सही बात है। तो सर m2 इसका स्लोप भी क्या हो गया, tan है थीटा। तो आपको समझ में आ रहा है, दो पैरेलल लाइंस जो होती हैं बेटा उनका सेम स्लोप होता है। m1 m2 कितना होता है बेटा, सेम होता है, याद रखना। ओके सर, ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। अब आता है बेटा केस परपेंडिकुलर लाइंस का, कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा। इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में कर दो सर, बस समझा दो। हाँ बेटा समझा देते हैं। लो भैया यहां पे ध्यान से देखना, जैसे भाई ये बनाई मैंने, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है, ओके। ये आ गई है पहली लाइन, हाँ सर। ये आ गई है इसकी परपेंडिकुलर लाइन, हाँ सर। ये एंगल हो गया है 90, हाँ सर, ओते, ठीक है सर। आ जाओ। अब एक चीज बताओ बेटा, ये जो सफेद लाइन है इसका इंक्लिनेशन देखो, देखो यहां खड़े हुए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा, सही बात है। तो बताओ भैया ये जो सफेदू भाई हैं इनका क्या हो जाएगा स्लोप, ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा, सही है। थीटा मैंने एज्यूम कर लिया है। अब आपको पता है कि ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस ट्राइंगल की मदद से आपने ये लिख दिया है 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ओते सर। और बता दो, आगे लगा दो, बताते हैं बेटा। अब देखो भाई साहब, हाँ बता दो, हाँ हाँ बता दो, रुको थोड़ा एक्स एक्सिस बढ़ा दो, हाँ बढ़ा दिया है। थोड़ा इसे मिटा दो, सर गाना मत गाओ, पढ़ाओ। अरे बहुत देर से पढ़ा रहे हैं भाई, थक गए हैं, थोड़ा मजे कर लेने दो। ओके सर कर लो। अब देखो भाई, आपको पता है लीनियर पेयर के कारण ये हो जाएगा 180 माइनस, समझ रहे हो बेटा, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड दिस विल इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा, ओके सर। अब देखो भाई फिर से अगर इंक्लिनेशन देखना है तो जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया है वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बनाओ और ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाओ, सही बात है सर। यही है इंक्लिनेशन है, ध्यान देना। तो देखो भैया m2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा tan ऑफ 90 प्लस थीटा। क्या पढ़ा है तुमने, कौन सा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ। ये होता है माइनस कॉट थीटा, हाँ। अब देखो भाई, हाँ, व्हाट इज m1 इंटू m2, सर m1 m2 का प्रोडक्ट है tan थीटा, और ये कटेगा तो ये आ जाएगा बेटा -1, ओते सर, हाँ बेटा। जब भाई साहब लाइंस परपेंडिकुलर होती, प्रूफ की ऐसी की तैसी, बस इतना याद रखो, जब पैरेलल लाइन है तो बेटा स्लोप सेम होता है, और बेटा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है सर, -1 होता है, हाँ। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी ठहरना, अभी ये बात बेटा पूरी नहीं हुई है, ठीक है ना, पूरी नहीं हुई है। आ जाओ, हाँ सर आ जाते हैं बेटा। हम लोग वो केस देखते हैं जब लाइंस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, मतलब बेटा केस नंबर 2, मैंने 1 कहीं लिखा नहीं है, पर देखो मैं ये बोलना चाहता हूं मेरे बच्चे, हाँ बोल दो सर, मेरे सर बोल दो, हाँ बेटा बोल लेने दो। जैसे भाई साहब ये आपने बनाया एक्स एक्सिस, ये बनाया वाई एक्सिस, फिर क्या हो गया सर, मैंने कहा देखो भैया कोई भी लाइन ले ली परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सही बात है। उसके बाद में क्या बेटा, दूसरी कोई लाइन ले ली, क्या भैया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि बेटा ये जो लाइन है ग्रीन वाली, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मैं लिख दे रहा हूं बेटा, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओते सर, ठीक है सर। दूसरा ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, ये लाइन है बेटा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके सर, ठीक है सर। अब जरा ध्यान दो, अब आपको ये तो पता ही लग रहा है कि ये तो 90 होता ही है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 ही होगा, पूछना नहीं क्यों होगा भाई। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो रिस्पेक्टिव पैरेलल लाइंस भी बेटा परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। अब सर इसका स्लोप बता दो, मैंने कहा देखो भैया यहां खड़े हो, तुरंत जाओ, ठीक है,
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री पाओ π/2। तो देखो भैया इसका इंक्लिनेशन क्या है π/2, तो इसका स्लोप क्या है भैया tan π/2 स्लोप है। और tan π/2 क्या होता है, ये होता है सर sin π/2 अपॉन cos π/2 इक्वल टू 1/0। मतलब सर ये नॉट डिफाइंड चीज है। हाँ सर, हाँ। तो देखो यहां से पूरे फिगर की ऐसी की तैसी ये समझो, जो लाइन बेटा पैरेलल टू बेटा वाई एक्सिस होती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, इसका बेटा जो स्लोप होता है ये 1/0 एग्जैक्ट होता है भैया। cos 90 एग्जैक्ट 0 होता है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है। अगर आपको कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मिली है तो उसका स्लोप हमेशा बेटा नॉट डिफाइंड होगा, ध्यान रखना, ठीक है सर। सर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमने कहा एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसका बेटा स्लोप जो है, उसका बेटा स्लोप, इसे m2 ले लेता हूं, वो हमेशा 0 होता है, हमेशा बेटा 0 होता है ऑलवेज। मैंने यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं बेटा, ये जो चीज है ये ऑलवेज है, ये जो भी भैया चीज हो रही है ये ऑलवेज हो रही है। सेम बेटा ये जो है ये भी ऑलवेज है। ओ सर, हाँ बेटा, ये है बेटा m1, ये है m2, ठीक है सर। और बताओ सर, और बताओ सर। मैंने कहा देखो भाई अब ऐसा करते हैं, यहां तुम समझ गए होगे कि m1 इंटू जो m2 का प्रोडक्ट है बेटा वो नॉट डिफाइंड है। टू बी प्रिसाइज m1 1/0 एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट 0 है, तो बेटा इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, इसको 0 मत बोल देना, दिस इज नॉट 0, ये बेटा 0 नहीं होता है, गणित का नियम है। वैसे मैं रिलेशन फंक्शन में सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आप कुछ न्यू स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो भैया वहां मैंने ये बताया था, पूरा समझाया था। समझाया क्या था, इतने ही शब्द यूज करे थे। मैंने बोला था कि भैया अगर 1/0 एग्जैक्ट है मतलब नॉट डिफाइंड है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 नहीं आएगा, आंसर नॉट डिफाइंड ही आएगा। ये जो लिखा है बेटा नॉट डिफाइंड, मैंने बच्चों से कहा था कि भाई साहब इसको अपने दिल दिमाग में बैठा लो, तो उन्होंने बैठा लिया। जिन लोगों ने दिमाग में बैठा लिया है वो लिख दो हाँ सर मान लिया, अभी टाइम स्टैम्प लगा के। इन शॉर्ट ठीक है, तुम्हें कितनी भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, π/2 है, तो स्लोप नॉट डिफाइंड। और स्लोप लिखोगे क्या 1/0 होते सर। कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो स्लोप हमेशा 0 है। अब यहां ध्यान दो, ये दोनों बेटा ग्रीन लाइंस का स्लोप देखा जाए, आपने निकाल लिया, दोनों जो ग्रीन लाइंस है ये परपेंडिकुलर है, दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखना। बट m1 m2 इज नॉट इक्वल टू -1, ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। यहां पे सही बताऊं तो ये है बेटा स्पेशल केस। ओ हाँ, ओ हाँ, सब चीजों की ऐसी की तैसी, जितने भी टॉप रैंकर होते हैं जो भी होते हैं वो एक चीज बेटा हमेशा अपने दिल दिमाग में बैठा के रखते हैं कि सर ये m1 m2 -1 कब है, ओनली व्हेन लाइंस आर along कोऑर्डिनेट एक्सिस होते सर। हाँ देखो ओनली वन नहीं, आर नॉट along, ठीक है भाई, ये तब वैलिड है। अब देखो बहुत ज्यादा चीजें बता दी, आपका दिमाग गया होगा बोल, तो टेंशन ना लो, अब आपके पास आ रही है आपकी प्यारी आपकी दुलारी समरी। बस इतना अपने दिमाग में रखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमेशा समरी का वेट करो, मैंने कहा है जो भी टफ चीजें हैं। समरी क्या भैया, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है सर, अगर पैरेलल लाइंस हैं ओते सर, अगर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है सर, तो हमेशा स्लोप इक्वल होगा, m1 इक्वल टू m2, हमेशा हमेशा इक्वल होगा, ठीक है सर। अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो देखो भैया आम जिंदगी मेंटोस जिंदगी ध्यान रखना, अगर हैं परपेंडिकुलर लाइंस, बिल्कुल सही। तो भाई साहब यहां पे दो केस बनते हैं सर, दो केस क्या, m1 m2 होता है -1, ये हमेशा नहीं है, ये नॉट ऑलवेज है, ये ओनली व्हेन आपको बताया है बेटा लाइंस आरंट along, लाइंस आर नॉट along या पैरेलल। along और पैरेलल बेटा
मैथ्स में सेम वर्ड है, चाहे अलोंग बोलो चाहे पैरेलल बोलो, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस होते सर। हाँ बेटा, आरंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सही बात है। और हाँ, अगर भाई साहब लाइंस जो है यहाँ भैया आरंट लिखा है, आर नॉट, अगर मेरे बच्चे, अगर मेरे सुंदर से बच्चे, अगर लाइंस अलोंग है कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो देखो m1 into m2 क्या नॉट डिफाइंड आता है, प्रिसाइजली अगर लिखो तो क्या 0 into 1/0। और बेटा ये छू छू कंसेप्ट नहीं लिमिट वाला, ये एग्जैक्ट जीरो है दोनों। तो ये बेटा कब आएगा, ये तब आएगा व्हेन लाइंस आर अलोंग, व्हेन लाइंस आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। अलोंग का मतलब पैरेलल। तो भाई साहब बस ये ध्यान देना है, सर हम तो बहुत बर्बाद हो रहे हैं। अरे टेंशन क्या लेता है, सवाल आएगा सारे कंसेप्ट देके जाएगा, काहे टेंशन लेता है। ये समरी बेटा आपके फ्लैश पैड में छा जानी चाहिए। होते सर, हाँ बेटा, होते सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, डकाल ले रहा हूं सर, है बर्गर अच्छा था, हाँ मेरे बच्चे। अब देखो भाई, अगर तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जैसा आप यहां पे देख पा रहे हो, ठीक है सर, जैसे बेटा यहां पे दिया है ए बी एन सी, तो भैया पहली कंडीशन क्या, आप ये भी लगा सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 कर दो, जैसा भी पीछे देखा था। या फिर बेटा ये भी कंडीशन लग सकती है, और ये हमेशा वैलिड है बेटा, क्या कि सर ये जो स्लोप है एबी का मतलब इतने पोर्शन का, इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी मतलब इतने पोर्शन का, इक्वल टू स्लोप ऑफ एसी। तो दो में से बेटा कुछ भी लगा सकते हो, दोनों सही होता है, दो में से कुछ भी लग सकता है। लेकिन हाँ, इतने इजी सवाल नहीं पूछे जाते, सब तो तुम्हारे बचपन के सवाल हैं। ओते सर, ओते सर। अब बेटा नेक्स्ट चीज आती है कि एंगल बिटवीन टू लाइन से कैसे लिखा जाता है, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे। जैसे भाई साहब ये लाइन दी गई है m1 m2, तो देखो भैया दो जो लाइन होती हैं, बहुत ध्यान से सुनो, वो हमेशा बेटा दो लाइन जब भी कभी इंटरसेक्ट करती हैं तो देखो उनके बीच में बेटा दो एंगल आते हैं। कैसे, ये देखो वर्टिकली अपोजिट है, थीटा थीटा, सही बात है। और दूसरा क्या है भाई साहब, पाई माइनस थीटा, लीनियर पेयर से, समझ रहे हो, ये लाइन है, ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा होगा, और इसके वर्टिकली अपोजिट ये आएगा। अच्छा, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि टू इंटरसेक्टिंग, ध्यान से सुन लो बेटा, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस होते सर ऑलवेज हैव, होते सर टू सेट ऑफ एंगल्स, टू सेट ऑफ एंगल्स। तो देखो भैया टू सेट ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा भाई थीटा एंड पाई माइनस थीटा। ये चीज बेटा दिल दिमाग में बैठा लो, ठीक है सर। दो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनके बीच में, दो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनके बीच में बेटा हमेशा टू सेट ऑफ एंगल्स होता है। टू सेट ऑफ एंगल्स क्या होता है, एक होता है थीटा और दूसरा होता है बेटा पाई माइनस थीटा, सही बात है सर। अब देखो भाई, लेट अस एज्यूम, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं यार, मानो कि थीटा हमारा एक्यूट है, एज्यूम किया है, ठीक है। अब ये तो क्लियर है, अगर थीटा एक्यूट है तो पाई में से एक्यूट सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो ऑब्ट्यूज ही आएगा। सर कैसे, मानो भैया ये 60 डिग्री होता तो ये पाई माइनस 60 120 होता, थीटा एक्यूट एज्यूम कर लिया। अब ऐसा हो सकता है कि बेटा ये ऑब्ट्यूज होता, मानो 120, तो पाई माइनस 120 60 होता, मतलब फिर ये एक्यूट हो जाता, तो मैंने थीटा को एक्यूट माना है। अब देखो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले लेक्चर में ये फॉर्मूला नहीं देना चाहिए परंतु हम दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम भैया थोड़े भौकाली बनने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखो भाई साहब, अगर दो लाइंस दी हैं जिनका स्लोप बेटा m1 m2 है, तो उनके बीच का एंगल होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। प्रूफ कहीं मत देखना, फालतू में फंस जाओगे, रो जाओगे, ये ध्यान रखना। ओके सर, और ये ध्यान रखना बेटा थीटा हमेशा, यहां जो भी एंगल है वो बेटा हमेशा एक्यूट वाला एंगल है लाइंस के बीच का, है सर, हाँ बेटा यहां पे एक्यूट। अब ये बात तुम मेरी नजरअंदाज करोगे और यहीं पे पछताओगे, यहीं पे बेहोश होगे, यहीं पे तुम बर्बाद होगे, क्योंकि तुम यहां पे मेरी बात को नजरअंदाज करोगे। तो ध्यान से सुन लो भाई, थीटा यहां पे जो है, मैं बार बार कह रहा हूं इसे नजरअंदाज मत करना, ये जो थीटा है ना बेटा ये एक्यूट वाला है, एक्यूट वाला एंगल है। ओके, अब भैया
ये यहां से लेके यहां तक देखो ITF का लॉजिक है, तो चाहो तुम इग्नोर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये बेटा ITF का लॉजिक है। तो ITF का लॉजिक क्या है भैया, थीटा होगा tan इनवर्स, समझे ना, थीटा होगा tan इनवर्स ये। ओते सर, हाँ बेटा ये ऐसे करके लिख सकते हो, पूरी तरीके से इसको लिखना बेटा क्लास 12th में सीखोगे। तो फिलहाल क्या अगर tan थीटा इतना निकला है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऐसे कर सकते हो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, ठीक है ना, ये 12th में ही आएगा, तुम कितना भी प्रयास कर लो समझ में नहीं आएगा, लेकिन 12th का ये इजीएस्ट चैप्टर है, इसलिए टेंशन मत लो। अब बताओ बेटा थीटा अगर एक्यूट वाला है तो तुम समझ रहे हो बेटा पाई माइनस थीटा कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज वाला हो जाएगा। इन शॉर्ट कितना ध्यान रखना है कि भैया दो लाइंस के बीच का एंगल नहीं, एक्यूट एंगल क्या होता है दो लाइंस के बीच का, दो लाइंस के बीच का बेटा एक्यूट एंगल होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, tan ऑफ थीटा। और ऑब्ट्यूज क्या, जो बचा वो ऑब्ट्यूज है। तो देखो बहुत इजी, इतना बेटा टफ नहीं है। जैसे बेटा एक सवाल देता हूं, जैसे भाई ये सवाल बना दिया भैया, एक लाइन 1 है, ठीक है सर, लाइन 1 का आपको स्लोप दिया है 2, ठीक है सर, फिर बेटा लाइन 2 है, ठीक है, उसका स्लोप मानो दिया है आपको 1। तो देखो भैया सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा ऐसे, फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम, मतलब इन लाइंस के बीच का एंगल निकालो। तो भाई साहब यहां पे बहुत सख्ती के साथ पेश आना, तुम्हें ऐसे लिखना, देखो भैया tan ऑफ थीटा, बस फॉर्मूला बेटा याद करना है, थीटा लिखते ही लिखो थीटा एक्यूट है। अगर ये नहीं लिख रहे हो तो पापी हो तुम 2 साल तैयारी करो और आखिरी में एग्जाम के दिन सब बर्बादी करके चले जाओगे। तो भाई साहब थीटा यहां पे एक्यूट है, ध्यान रखना, ये आ जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है सर। सॉल्व करो तो देखो 2.1 नहीं लिखा, 2 into 1 लिखा है, तो बेटा ये आ जाएगा 1/3। ओते सर, हाँ अब आप बेटा आपकी मर्जी, चाहो तो ऐसे छोड़ दो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, बस फीलिंग लेस होके tan इनवर्स 1/3। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, लेकिन थीटा क्या है बेटा, एक्यूट वाला है। अब यहाँ पे एंगल का है, ये तो मेंशन किया नहीं कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, तो बेटा आपको ऑब्ट्यूज भी लिखना पड़ेगा। तो भाई साहब अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल लिखना है तो वो होता है बेटा पाई माइनस थीटा। व्हाट इज पाई माइनस थीटा, पाई माइनस tan इनवर्स 1/3, ये बेटा ऑब्ट्यूज वाला है और ये एक्यूट वाला है। था ना आसान, ठीक है भाई, तो बस फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। तो लेक्चर बेटा बहुत बेसिक है, तो मैं बहुत बेसिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, बस मैं चाह रहा हूं कि फाइनली जो चीज मैं बता दूं ना उसको अपने दिल दिमाग में बैठा लो। अब देखो भैया ये सवाल पॉज करने पहले सुन लो, ये कहना चाहता है इस सवाल में कवि कि उन लाइंस के बीच के एंगल बताओ। पहली जो बेटा लाइन है, पहली लाइन बेटा इन दोनों से मिलके बनी है, ठीक है, यही कहना चाहता है, इसका मीनिंग अपनी तरफ से मत निकालना, यहाँ पे जैसा लिखा है ये बेटा कवि की अंग्रेजी की कमी है, समझ रहे हो भैया, कवि की अंग्रेजी की कमी है। तो देखो भैया m1 क्या आएगा, स्लोप निकाल लोगे 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, सही बात है सर। नेक्स्ट क्या सर, दूसरी रेखा सर इससे बन रही है, ओते सर इससे बन रही है, हाँ चलो भाई साहब दूसरी रेखा बनाओ। अब देखो दूसरी रेखा इसकी बना दो बेटा, अब ये देख लो भाई साहब, अब ये तो आपको पता है थोड़ी सी अगर एक्सटेंड करोगी तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ठीक है भाई। तो जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है उनके बीच का एंगल बताना है, तो पहले बेटा स्लोप निकाल लो, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा 5, ये 7 डिवाइडेड बाई 1, ये आ जाएगा 7। अब बेटा यार ये बोला गया है कि ये दो लाइंस अगर इन दोनों का भैया पिक्चर दिखाया जाए तो ये कुछ ऐसा पिक्चर है कि ये पिंक वाली लाइन और बेटा ये जो रेड वाली लाइन है ये कहीं पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ज्यादा टेंशन ना लो, कर रही है, ठीक है भाई। तो m1 का स्लोप उसमें जो 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं उससे निकाला बेटा 3/2, क्या 3/2 ही आएगा, हाँ सर। पिंक वाले का निकाला बेटा ये स्लोप कितना होगा देखते हैं सर, हाँ सर 7 आ रहा है, बिल्कुल सही। अब भाई साहब देखिए क्या माजरा है, मानो इनके बीच का भैया एक्यूट एंगल है थीटा, ठीक है सर। तो देखो tan ऑफ थीटा क्या होगा, थीटा बेटा एक्यूट वाला मैंने एज्यूम कर लिया है, ठीक है भाई, हमेशा थीटा एक्यूट वाला एज्यूम कर लो। तो मॉड ऑफ क्या आएगा m1 माइनस m2 होते सर डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होते सर। सॉल्व करो तो बेटा ये आ जाएगा -11 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 23/2।
सॉल्व करो बेटा, ये आ जाएगा 11/23। तो देखो ये इनके बीच का एक्यूट वाला एंगल है। कौन सा? एक्यूट एंगल। तुम्हारी मर्जी बेटा, आप tan इनवर्स में लिखना चाहो तो लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा कलम तुम्हारा दिमाग। ठीक है भाई अब देखो ये इतना आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे लिख दो अभी से बेटा, ये याद कर लो कि ऐसे लिख सकते हैं। और बेटा ऐसे ही अगर कोई आपसे ऑब्ट्यूज एंगल पूछ ले तब तो बेटा कोई भी लिख दे, पाई माइनस tan इनवर्स 11/23। और बेटा ये कौन सा एंगल है रे? ये है ऑब्ट्यूज वाला। ओते सर? हाँ बेटा। ओते सर? हाँ बेटा। ठीक है सर। और बताओ सर, याला सवाल करो भाई। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है भाई, दो लाइन है बेटा, उनके बीच का एंगल निकालना है। अरे फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, वाह। एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज हाफ। अरे बेटा ये सवाल गलत लिख दिया गया है। ओ माय गॉड। अच्छा रहा मैंने पढ़ लिया। ये दिया है बेटा, शुरुआत यहां से है, कवि ने शुरुआत यहां से करी है। चलो कवि की शुरुआत अच्छे से करा देते हैं। ठीक है भाई, कवि की शुरुआत यहां से करा देते हैं बेटा। ये दा लिखा है ओते सर, ये लिखा है द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4। दो लाइन के बेटा बीच का एंगल है π/4 मतलब 45। एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज हाफ, किसी एक का स्लोप हाफ है। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, दूसरे का निकालना है। तो भाई साहब आप क्या करोगे? पॉज करोगे, सॉल्व करोगे। चलो बेटा मेरी बारी आ गई। अब देखो बच्चा, ये पहला है, ये दूसरा है। अब ध्यान से देखना भैया, इनके बीच का एंगल देखो एक्यूट वाला है। सर कैसे पता है एक्यूट है? पिटाई हो जाएगी, 45 डिग्री है। ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो भाई साहब, जो पहली लाइन है उसका स्लोप बेटा हाफ दिया है, तो भाई साहब आपको दूसरे का स्लोप निकालना है। तो आप ऐसा करो बेटा, m2 को m एज्यूम कर लो। ठीक है सर। अब देखो इनके बीच का एक्यूट एंगल 45 है, तो ऑब्ट्यूज वाला कितना होगा बेटा? पाई माइनस π/4 मतलब होगा बेटा 3π/4। ओते? हाँ ओते ओते। हाँ तो देख लो भाई साहब क्या आएगा। मैंने कहा सर देखो tan ऑफ 45 क्योंकि एक्यूट वाला होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब क्या होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। ठीक है सर, ये तो 1 होता है। हाँ सर। अब देखो भाई साहब क्या है, यह आ जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस m/2 इक्वल टू मॉड ऑफ हाफ माइनस m। अब देखो भैया, मॉड इक्वल टू मॉड भी कैसे निकालना सिखाया था, एक बार भाई साहब प्लस लेके सॉल्व किया जाता है। तो यह आ जाएगा 1 प्लस m/2 इक्वल टू हाफ माइनस m। क्या मैंने सही किया है? हाँ सही किया है। सॉल्व करो बेटा जल्दी से। इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा बेटा 3m/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस हाफ। बेटा इससे ma का वैल्यू आ जाएगा -1/3। ठीक है सर, एक आंसर तो ये है। दूसरा सर किससे होगा? मैंने कहा दूसरा बेटा जरा माइनस से सॉल्व करो। मॉड ऐसे ही सॉल्व होता है बेटा, सिखाया था। मॉड इक्वल टू मॉड भी कैसे सॉल्व होता है, एक बार प्लस से खोल के करो, एक बार माइनस से खोल के करो। ये सारी चीजें बेटा मैं पढ़ा चुका हूं। तो यह आ जाएगा बेटा 1 प्लस m/2 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ हाफ माइनस m। सर ये क्या है? 1 प्लस m/2 इक्वल टू माइनस हाफ प्लस m। सही बात है। तो बेटा 3/2 कितना हो जाएगा? m/2। यानी सर m कितना है? 3 है। इसका मतलब क्या है सर? m की तो दो वैल्यू आ रही है। हाँ बेटा, इसका मतलब ये है। हाँ सर, क्या मतलब है? मैंने कहा इसका मतलब है सर 2 लाइन्स आर पॉसिबल, 2 लाइन्स पॉसिबल है जिसका इसके साथ एंगल 45 डिग्री हो। अदर लाइन बेटा 2 लाइन है, 2 लाइन ऐसी पॉसिबल है, एक का स्लोप 3 है और दूसरे का बेटा -1/3। आ गया तो आ गया, क्या टेंशन है, आराम से यहां पे चलते बनो। ठीक है सर। तो बेटा आपका बहुत 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 स्वागत है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम सीखेंगे भैया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। ठीक है भाई, तो रेडी हो तो करते हैं शुरू। तो देखो बच्चों, कोई भी इक्वेशन, ठीक है ना, देखो भैया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, यहां पे देख लो मेरे बच्चे। एनी इक्वेशन, या फिर मैंने गलत लिखा बेटा, सही चीज क्या है? एनी लीनियर इक्वेशन। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? लीनियर इक्वेशन मतलब कि x और y की पावर 1 होंगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि x y की पावर इक्वल्स टू 1 और साथ में
नो एक्स वाई टर्म है। ठीक है भाई, ये इसका मतलब होता है। अगर भाई साहब कोई भी लीनियर इक्वेशन की बात करता है तो ध्यान रखना बेटा, एक्स वाई की पावर होगी 1 है, एक्स और वाई की बेटा पावर होगी 1, और साथ में कोई भी एक्स वाई मतलब एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई वाला बेटा कोई भी टर्म नहीं होगा। सो एनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई is the equation of a straight line। ठीक है भाई, ये स्ट्रेट लाइन की बेटा इक्वेशन होगी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, काम खत्म, दी एंड। ठीक है सर, यानी सर डेफिनेशन की ऐसी तैसी नहीं, इस बार नहीं। कोई भी बेटा लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई में, वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की होती है। तो देखो बेटा उसका फॉर्मेट क्या होता है, यहां पे फॉर्मेट देख लो बेटा। मैंने लिखा ax, तो बेटा a देखो कोई नंबर होगा, a कोई कांस्टेंट होगा, 2 3 -2 समथिंग दिया होगा, प्लस by, तो देखो भैया x और y की पावर 1 है, b बेटा अगेन कोई नंबर होगा, ठीक है, और प्लस अगेन कोई नंबर इक्वल टू 0। ये बेटा फॉर्मेट है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का। और बेटा ये मैं बोलना चाहता हूं कि भाई साहब ये जो a है, b है, c है, ये बेटा नंबर्स होंगे, और गणित वाले इसे क्या बोलते हैं, स्केलर्स बोलते हैं। होते सर? हाँ बेटा। और हाँ, एक्स और वाई की बेटा पावर 1 होनी चाहिए, और एक्स वाई का बेटा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं, है सर? हाँ, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल -2x + y + 7 = 0। देखो भाई, एक्स और वाई का टर्म है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये भैया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, काम खत्म। यहां पे भाई a का वैल्यू है -2, b का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 7, और हाँ मेरे बच्चों ये क्या है, मैंने कहा ये भाई साहब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मतलब आपको बस अब ये याद कर लेना है कि ax + by + c = 0 भाई साहब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो बेटा आज बहुत ज्यादा बेसिक था, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जबकि देखा जाए बहुत चीजें बढ़ाने को हैं, पर ये बेटा कल वाले लेक्चर में दूंगा। इतना भी नहीं पढ़ा दो कि बच्चा घर में फिर पढ़े ही ना। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए बेटा इतना ही है, वीडियो लंबा हो गया था। तो बेटा आप देखो आज बहुत ज्यादा बेसिक था, कुछ पॉइंट्स पे माइट भी आप फील ना कर पाए हो, दिमाग में कोई टेंशन हो, दिन ना अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चों देखो आपको क्या करना है, थैंक यू, स्लाइड दिखा दूं मैं। हाँ, तो देखो बच्चों आपको क्या करना है, जितना जहां जहां सितारा लगाया है उसको आप फ्लैश पैड में लिख लेना, और बस उस चीज को याद कर लेना। आज के लेक्चर को ओवर फील मत करना, जितने फॉर्मूले बताएं एक जगह लिख लेना। और भाई साहब कल से असली स्ट्रेट लाइन चालू होने वाली है, तो भाई साहब कल से बिल्कुल रेडी हो जाना। ठीक है, तो भाई साहब स्टैट्स का वीडियो आज आया है, आज का मतलब कि आज संडे है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो उसमें भाई साहब बच्चों ने बहुत कमेंट किया है। तो इसी में से बेटा एक बच्चा है जिसका बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं है। अरे है ही नहीं। देखते हैं बेटा कौन कौन बच्चे, मतलब देख के बेटा बहुत खुशी होती है, जो बच्चे इतना एक्टिवली मेरे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। खुशल पांडे उसने बोला है कि सर अभी तक बैकलॉग नहीं हुआ। वेरी गुड खुशल, ऐसे ही पढ़ते रहो। ऐसे और भी बच्चे हैं, शायद मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, मैं सोच रहा था सबके नाम लूंगा, लेकिन पता नहीं कहां पे हैं। अक्षय द्विवेदी भी भैया, वेरी गुड बच्चे, अक्षय द्विवेदी। ठीक है, तो भाई साहब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, वेरी गुड। ऐसे और भी बच्चे, धीरे धीरे मैं सबके नाम लूंगा, जो लोग भैया बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होने दे रहे हैं, रोज की वीडियो रोज देखते हैं, एक एक चीज भैया मानते हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल बच्चों, लव यू ऑल। सो खुशल पांडे एंड अभय क्या नाम था उसका, अक्षय द्विवेदी, वेल डन बच्चों। ऐसे और भी बच्चों ने कमेंट करे हुए हैं, मैं शायद सबके स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, बट इट्स फाइन बच्चों, लव यू ऑल बच्चों। ठीक है ना, मैं जो आज वाला जो वीडियो आ रहा है इसमें जो आप लोग के कमेंट आएंगे कि हाँ किनका इनका बैकलॉग नहीं हुआ है, तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लूंगा, और पक्का कल वाले वीडियो में वो आपको आपके नाम मिलेंगे। वेरी गुड बच्चों, सो लव यू ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में, जय बाबा की।